15 साल आर्मी में रहा हूँ। और पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ, गांव चौकतरी का। पिताजी किसान हैं, दादाजी किसान थे। और सेना में 2013 में जब मैं कश्मीर में पोस्टेड था तो वहाँ एक फ़ोटो, मतलब मैं थोड़ा खाना खाने के लिए पहले चला गया मैस में। हमारे यहाँ पे 12:30 बजे खाना खुलता है फौज में। तो एक अखबार देखा मैंने, उस अखबार में एक लेडीज ने 2 बच्चियों को बांधा हुआ था अपने दुपट्टे से। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ मैं खेती में कैसे आया। तो वो दुपट्टे से उन्होंने बांधा हुआ था और वो उधर सुसाइड कर ली थी, मतलब आत्महत्या की थी, कुएं में कूद गए। तो उस न्यूज मेरे ख्याल से महाराष्ट्र साइड की वो न्यूज थी, वो इतना पक्का ध्यान नहीं है। उसमें दिया था उसने कि उसका पति जो है वो खेती में कुछ कमा नहीं पा रहा है सही से और जमीन धीरे धीरे बेच रहा है। उनके बेटी भी बीमार थी एक, और वो खुद औरत भी बीमार थी। एक को वो साथ में ले गई। उस दिन थोड़ा सा लगा झटका अंदर जाके कि यार, मतलब जय जवान जय किसान लोग बोलते हैं, तो जय जवान तो ठीक है हम कर रहे हैं वहां पे जैसे भी किया, जय किसान में क्या हो रहा है? हर आदमी माइक पकड़ता है, बढ़िया से कपड़े पहन के आता है, चमचमाती गाड़ी में आता है, किसान को लंबे लंबे लड्डू दिखाए और भाग जाए। अगर आप 1 एकड़ में 1 लाख रुपए नहीं कमा रहे तो खेती को ठेके पे देके और परचून की दुकान खोल लो, ज्यादा फायदे में रहोगे। ऐसी गोष्ठियां बहुत होती हैं, लोग आते हैं, सुनते हैं, सरकार से पैसा चाहिए, लिया और भाग गए। वो वाला सिस्टम मत अपनाओ, किसने कितने माफ करे, कितनी, ये सरकारें आती रहेंगी और जाती रहेंगी। किसान जब तक, कुछ सूत्र होते हैं खेती के, उन सूत्रों पे आप जब तक नहीं चलोगे तब तक आप जीवन में पैसा नहीं कमा पाओगे और इसी तरह परेशान रहो। आज भी सारे परेशान ही होंगे। अगर मैं सबकी बात करूं तो 99% के ऊपर कृषि कार्ड का कर्जा होगा, है नहीं? और मार्च में आप ढूंढोगे पैसे वाले रिश्तेदार को जो गाड़ी से आएगा कि यार भैया बर्बाद है जरा, यार हमारे पास ब्याज का पैसा तो है लेकिन यार मेन वाला नहीं है भाई, है नहीं? तो ऐसी नौबत ना आए। आप ही गरीब क्यों हो उत्तर भारत वाले? बाकी आप महाराष्ट्र में जाइए और बाकी आपसे आधी जमीनें हैं, लोगों पर पत्थर हैं जमीनों में इतने मोटे मोटे, जहां मैंने खेती सीखी है, उनमें वो लोग जबरदस्त खेती कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे पास पानी बढ़िया, क्लाइमेट बढ़िया, हमारे पास मिट्टी बढ़िया, फिर हम खेती में कामयाब क्यों नहीं है? खेती में गरीब, किसान को मतलब गरीब क्यों समझते हैं लोग? किसान को पैसे वाला क्यों नहीं मानते और किसान खुद पैसे वाला क्यों नहीं मान रहा है? उस पर आज मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। आपके जो भी सवाल होंगे हाथ खड़ा करना, बीच में सवाल लेते रहेंगे, ठीक है? मैं बात करूंगा 1 लाख रुपए कमाने पे, उसमें गन्ना केला दोनों ले लेना, बांस ले लेना। मुझे 5 फसलों का ज्ञान है। पहला केले का, दूसरा गन्ना, तीसरा कपास, बांस और पपीता। इनका मैं स्पेशलिस्ट तो नहीं कहूंगा, स्पेशलिस्ट तो इन्होंने बताया है। फिलहाल मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, कढ़ा हुआ हूं। तो 2013 के बाद मन में आया कि यार कुछ किया जाए खेती में। मुझे ये तक नहीं पता था कि गन्ना खाने वाला गन्ना कौन सा होता है। जब घर से आया, कार ली और खेत में गए, ठेकेदार को बोल दिया भैया गन्ना दे दे खाने के लिए, कार में रख दे, चले गए। खेती तो कोई मतलब नहीं था, पापा कितने का पर्ची निकाल रहे हैं, नौकरी कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद चोट लगी दिमाग में। पहली बार पापा से पूछा कि खेत में क्या क्या पड़ता है गन्ने के कितने रुपए आमदनी होती है? पापा बोले कुछ नहीं होती, बराबर है हिसाब किताब। एवरेज क्या आ रहा है? बोले 40-45। मैं कहा बड़े क्यों नहीं रहे? बोलते खाद महंगा है। मैं बोला खाद न डालें तो? बोला होगा नहीं। पापा बोले तो अपनी नौकरी कर, चक्कर मत पड़ खेती वेती के। कोई नहीं, दिमाग में चली। तो मैं धीरे धीरे अग्रसर रहा इस तरफ के, और वो चीज यहाँ चोट मार गई। वो लेडीज जो मरी थी, यार किसान मरना नहीं चाहिए। किसान मर गया तो फिर क्या फायदा? जवान और किसान इस देश का अगर गया तो देश खत्म, कोई भी देश हो चाहे दुनिया का। इसमें बहुत ज्यादातर जिम्मेदार हम लोग भी हैं। अगर कोई अच्छी चीज, जैसे आज मैं आपको बता के जाऊंगा, कुछ चीजें ऐसी चोट मारेंगी जो कभी जिंदगी में सुनी नहीं होंगी। वो चीजें नोट करना ध्यान से, और मेरा नंबर भी नोट करना। कहीं दिक्कत आती है तो मैं बताऊंगा शुरुआत कहां से करी। महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र से लगा हुआ एक जिला है बड़वानी, मध्य प्रदेश का। वहां के एक लड़का था इंटर पास, बलराम। उन्होंने कभी किसान पाठशाला की स्थापना करी, खेती करी अपने, और बर्बाद हो गए। 2 साल तक तो खाद डाला खूब, और तीसरे साल कपास हुई नहीं, पौधा टूट के बीच में से गिर रहा है। दुनिया भर के एग्रोनॉमिस्ट बुलाए लेकिन कुछ हुआ नहीं, सब दवाइयां लगाई लेकिन बेकार। लास्ट में उन्होंने क्या किया, इजराइल किसी तरह वो फोन करके, और वो जिस तरीके से नेटवर्क के थ्रू अपना पहुंचे होंगे, वहां पहुंचे तो वहां से उपाय क्या मिला? चूना। चूने से वो काम हो गया जो लाखों रुपए की दवाई नहीं कर पाए। उनका दिमाग खनका गया। और हम कर क्या रहे थे? हम लोग अभी अंदाजे से खेती कर रहे हैं। आप में से इतने लोग हैं, जब कभी बीज लाते होंगे तो दुकान वाले सब पक्का पूछते होंगे 1 बीघा में कितना पड़ता है। आपके बाल सफेद हो गए, आपको ये नहीं पता सरसों कितनी पड़ती है, गेहूं कितना पड़ता है?
अगर जवान को बंदूक चलाने का नहीं पता तो किस बात का जवान? और किसान को ये नहीं पता मेरे खेत में बीज कितना पड़ेगा तो कैसा किसान? सही है कि नहीं? सही बात। आप दुकानदार के कहने से जहर डाल रहे हो बहुत खुशी खुशी, आपको नहीं पता ये मेरे बच्चों को कैंसर करेगा। ग्लाइफोसेट लाते हो आप, मीरा 71 ला रहे हो खरीद के, जिब्रेलिक एसिड ला रहे हो जल्दी से गन्ना बढ़ाने के लिए। मेरे गांव में 2-3 लड़के मिले, बोले भैया देखो मेरा गन्ना कितना तेज चल रहा है, मैंने जिब्रेलिक डाला इसके अंदर। जिब्रेलिक आपकी तीसरी पीढ़ी को नपुंसक बनाता है। अभी देख लो औरतों में, आप अपने घरों में जाके देख लो क्या हो रहा है। हर घर में एक लड़की ऐसी होगी जिसको हॉस्पिटल लेके जा रहे होंगे गायनिकोलॉजिस्ट के पास, उसके जिम्मेदार आप लोग हो और कोई नहीं है। सही कह रहे हैं। हम लोग हर्बिसाइड मार रहे हैं, मैं तो डोल पे मारता हूँ भाई साहब, वो 5 मीटर तक असर करती है खेत में और कैंसर करेगी जरूर, है लिख के ले लो। ये दुनिया में ये डॉक्टरों के हॉस्पिटल चलवाने का श्रेय जो जाता है गोल्ड मेडल, वो किसानों को मिलना चाहिए। आप जब खुद गोभी खरीद के लाते हो तो क्या बोलते हो, यार बड़ा केमिकल आ रहा है। उगाने वाला कौन है? तुम्हारे भाई तो है। ये जिला कृषि अधिकारी थोड़ी उगा रहे हैं उसको, तुम ही उगा रहे हो। गाजर इतनी लंबी आ रही है, कैसे आ रही है? तुम ही उगा रहे हो। क्या डाल रहे हो बताओ? लोग रात को वो पॉलिथीन भी जला देते हैं। तो ये जहर जब तक आप डालना बंद नहीं करोगे। अच्छा मजे की बात एक और है, सब लोग बताते तो हैं जहर मत डालो जहर मत डालो, तो क्या डालें? अभी हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं बलराम भाई की बात बता देता हूँ। तो वहां से उन्होंने खेती करना फिर शुरू किया, उनका दिमाग जागा, किसान पाठशाला की स्थापना हुई। किसान पाठशाला का मतलब ये है कि मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, जितना मैंने सीखा पिछले 8 साल में केले के ऊपर वो आपको बताऊंगा। जो आपके पास अच्छा है वो मुझे दे दो, बीच में अहंकार नहीं आना चाहिए, ना आपका ना मेरा। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप इधर आ जाओ, मैं वहां सुनूंगा, ये भावना होनी चाहिए, सुनने वाली भावना। अगर सुनने वाली भावना नहीं है, मैं ही सर्व ज्ञाता हूँ, तो फिर आप बेकार है, किसी काम के नहीं है। किसान पाठशाला का मतलब ये होता है वहां पे कुछ सीखना है जाके अच्छा सा। इसकी स्थापना है, आज इसमें 3500 से ज्यादा लोग हैं हमारे पास। मैं इसमें बिना सैलरी बिना पैसे के काम करता हूँ, मेरा कोई तनख्वाह नहीं है, मेरा कोई, और ये फ्री है हर किसान के लिए। आप अगर मुझे फोन करेंगे तो वो फ्री होगा, मैं आपसे पैसा नहीं मांगूंगा बदले में बताने का। ऐसे हम 3500 लोग हैं जो गांव-गांव जाके किसानों को रसायन से हटा के लेके आ रहे हैं ऑर्गेनिक की तरफ। अब इसमें भी गड़बड़ है। अभी क्या हो रहा है, आपकी खेती में आप सफल क्यों नहीं हो पा रहे? भाई ठीक है, यहाँ पे लेक्चर सुने, बहुत मजा आया, अच्छा लगा, ठीक है मैं आज से जहर बंद कर दूंगा। अब जहर बंद करा तो सीधे मुंह की तरफ गिरे, ऑर्गेनिक एकदम से होगा नहीं। अब बीच का रास्ता क्या, मतलब वो ऐसी सीढ़ी क्या है जो आप धीरे धीरे आओ, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ आज। तो मैं उत्तर भारत का प्रतिनिधि कर रहा हूँ। 5 स्टेट मेरे अंडर में है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार, और थोड़ा उत्तराखंड का ये वाला क्षेत्र काशीपुर वाला, ये सब, इनका सबका मैं मेन चेयरमैन हूँ किसान पाठशाला का। ये निःशुल्क है सभी किसानों के लिए, किसी से कोई पैसा नहीं है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं किसी विभाग का नहीं हूँ, मैं सभी का हूँ, मैं किसानों का हूँ। मैंने अपनी जिंदगी, जिस दिन पेंशन आया था, वाइफ को बोल दिया था, घरवाली को, कि भाई मैंने कर दी दान किसानों के लिए। मैं इसमें कहाँ तक जाऊँगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये पाठशाला तो जीवन में बंद करने वाला हूँ नहीं। रही बात पैसे की, उसके लिए बहुत अलग तरीके के बिजनेस हैं, धंधे हैं, वो मेरे चल रहे हैं अपने 1 नंबर के, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसान पाठशाला से मेरा कोई इनकम का 1 रुपए का कहीं ना हमारा है। इसीलिए शायद इतनी इज्जत मिली है कि यहाँ तक बुलाया है मुझे अधिकारियों ने, अगर पैसे लेता तो आपके सामने नहीं खड़ा होता। अब ये हमारे पास आई, मैं इनसे जुड़ा किसी तरह, इन्होंने मुझे, मैंने इनका कॉन्सेप्ट समझा कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो इन्होंने ये क्या कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर भी, जो कर्जे वाले किसान हैं मध्य प्रदेश में, जो कर्जे से जमीन बेच के आत्महत्या करने की स्थिति में हैं, उनकी जमीनों को ले रहे हैं। मतलब आप अपनी जमीन में, किसान पाठशाला क्या कर रहा है अभी, आप अपनी जमीन में मालिक हो, जेब में हाथ डाल के मजदूरों से काम कराओगे, आपको केला लगवा के हम देंगे, आपको लेबर का पैसा हम देंगे, पानी आपका है, साल भर उसमें काम हम कराएंगे, गाइडलाइन हम देंगे, आपको देनी नहीं, और वो माल बेचेंगे भी हम। अब जितना मुनाफा आएगा टोटल निकल के, खर्चा निकाल के, अब उसमें से आपके हिसाब से कितना कितना होना चाहिए, हमारा कितना और किसान का कितना। किसान को कुछ नहीं करना है, एक नाली भी नहीं उखाड़नी है, सिर्फ जेब में हाथ डाल के जाना है। कितना होना चाहिए? आधा नहीं है, हम 70% किसान को देते हैं, 30% खुद रखते हैं। खुद का इसलिए जो काम कर रहे हैं, इनको कहां से देंगे जी? किसान को हम लगवाते हैं केला 20 साल के लिए। केला ऐसी फसल है 100 साल भी काट सकते हो, दूरी का पता होना चाहिए, वो सूत्र समझा के जाऊंगा मैं आपको आज। 100 साल एक ही पेड़, बड़े आराम से, और दे रहा है। 11वीं बार तो हम ले चुके,
एक देसाई ग्रुप है जो केला एक्सपोर्ट करता है, 16 साल से वो काट रहा है, पूरा केला विदेश में बिकता है उनका। और 40 साल से ज्यादा गन्ना, अभी मतलब मेरी उम्र नहीं है उतनी, इतने का मैं MP में महाराष्ट्र में लेकर आया हूँ। मैंने जो केला सीखा है वो महाराष्ट्र में सीखा है और मध्य प्रदेश में। केला करते कैसे हैं, फिर अपने उत्तर भारत में केला कैसे करते हैं, पिछले 3 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। लोगों को अपने खुद के खेत बर्बाद करे हैं। अंकुर भाई बैठे हैं यहाँ पे, उनको अच्छे से पता है। खुद के खेत में पाला मार लिया मैंने, ये देखने के लिए कि अगर पाले का खेत फरवरी में निकलेगा तो दिसंबर में फल आएगा तो किसान को मिलेगा क्या। कल को आप मुझसे पूछ लो भाई साहब पाला लग गया मेरे खेत में, क्या उत्पादन आएगा, तो मैं हवा में गोली नहीं मारूंगा, अभी मेरे को पता है कितना आएगा। मैंने वो चोट खाई है। मतलब अगर आपके पैर में चोट लगी तो पहले मैं अपने पैर को दीवार में मारा है मैंने, और ये देखा कि आपको दर्द कितना हुआ होगा, तब वो मल्लम पट्टी करने में मजा आएगा। नहीं तो मैं कहूँगा कुछ नहीं हुआ, आराम से रहो, दर्द नहीं होगा, पहले चोट मारो पता चलेगा। अब हम आते हैं मेन कड़ी में। केला क्या है? केला एक ऐसी फसल है जिसके लिए तापमान चाहिए 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच का। अब हमारे यहाँ पे तापमान जो आज का है, आज तो भगवान ने कृपा की हुई है, वरना तो ये नीचे ही जाता है। नीचे ही जाता है। जाड़ों में आके तकरीबन किसान केले की फसल को बर्बाद कर लेते हैं। सबसे पहले कोई भी काम करें आप, उसके बारे में सही जानकारी होना जरूरी है। यदि आप पे बुलेट मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती और आप उसको चाबी लेके चल देंगे तो एक्सीडेंट कर लेंगे। फिर आप कहेंगे बुलेट की गलती है, बुलेट ने मुझे चोट मार दी। भाई साहब बुलेट ने नहीं मारी, आपको बुलेट चलानी नहीं आती थी। तो आप केला खेती अगर आ रहे हैं तो केला खेती सीखिए। सिखाएगा कौन? हम। हमारा एक YouTube चैनल है किसान पाठशाला के नाम से, वहां पे सारी जानकारी गन्ना, केला, पपीता, बांस, 2.5-3 घंटे की वीडियो ब्लैक बोर्ड पे बना के बताई गई हैं, जो हमने ग्राउंड में किया। अगर आप उनको ध्यान से सुन लेंगे तो सारी खेती कर लेंगे घर बैठ के। उसमें हमारे नंबर दिए हुए हैं सभी के, कोई भी क्वेरी हो सीधा नंबर लगाओ, तुरंत रिप्लाई मिलता है। अब केले के लिए हम क्या करें, किसी भी फसल के लिए मोस्टली, जैसे गन्ना, केला, गेहूं, कोई भी फसल हो, क्लाइमेट कंट्रोल बहुत जरूरी है, जिस पे हम कभी ध्यान नहीं देते। आओ जी बीड़ी मत पियो, आप पियोगे तो मेरे से बच्चे क्या सीखेंगे आपसे। मैं आपका ही बालक हूं, अगर आप पियेंगे तो फिर मुझे मेरा भी मन करेगा, फिर मैं गलत रास्ते पे जाऊंगा। तो केले को क्या चाहिए? क्लाइमेट कंट्रोल। अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि केले को स्वेटर बना दें, पॉसिबल नहीं है ना। कुछ सूत्र हैं खेती के। सूत्र क्या है? आपकी जो बाउंड्री है खेत की, उसके चारों तरफ आप गन्ना घास लगाओ। गन्ना घास बोलते हैं नेपियर घास को, लान वाला बाजरा हमारी देसी भाषा में बोलते हैं। चारों तरफ से डबल लाइन आप लान वाला बाजरा लगाओ। जैसे केला आपने लगाया जून में या जुलाई में, तो आप मार्च में चारों तरफ खेत के कोई सी गेहूं खड़े हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, तो डोल पे लगना है, चारों तरफ से खेत को पैक कर दो। कर दिया। इसका फायदा क्या होगा? जितने भी बीमारियां, वायरस, ये सब चलते हैं, ये 2.5 फुट से लेकर 5 फीट के बीच में हवा में चलते हैं। एक तो ये रुकेंगे, दूसरा कीटों का प्रकोप कम होगा, तीसरा दूसरा आदमी अपने खेत में हर्बिसाइड मार रहा है, कुछ गलत दवाई मार रहा है, वो आपके खेत तक आएगी नहीं। बहुत सारे बचाव होंगे आपके। लू आएंगी नहीं, पाला आएगा नहीं। पाला आपने देखा होगा कभी भी ना, वो ऐसे बर्फ की तरह नहीं पड़ता है, वो हवा के साथ चलता है। मैंने नाइट विजन कैमरे से देखा है बैठ के खेत में कि पाला पड़ता कैसे है। जैसे बारिश पड़ती पछाड़ के साथ, उस तरह से आता है। अगर आपने उसमें अवरोध पैदा कर दिए, जैसे अगर हवा चल रही हो और सूरज ना हो तो आपको तुरंत ठंड लग जाएगी, और आप ट्रैक्टर के पहिए की जड़ में आके बैठ जाओ या दीवार की, तो ठंड कम हो जाएगी। टेम्परेचर तो कम नहीं हुआ ना, तापमान तो उतना ही है, लेकिन हवा की जो ठंड थी वो आपके शरीर को नहीं लगी, या आपने जैकेट पहन ली। तो खेत को जैकेट पहनाने का तरीका क्या है कि चारों तरफ से गन्ना घास। इससे क्या होगा? आपके खेत में एक तो मल्चिंग का काम हो जाएगा। हमारी पूरी खेती मल्चिंग पे आधारित है। 4-5 सूत्र बताऊंगा मैं आपको। पहला है जिसमें चारों तरफ क्लाइमेट कंट्रोल। आपके जो पशुओं का चारे का समस्या है वो सोल्व हो गई। मैं 5 बीघे के चारों तरफ अगर 2 लाइन गन्ना घास लगा दोगे तो अलग से बोने की जरूरत ही ना 2-4 बीघे, उसे काटते रहो, वही बढ़ता रहेगा। एक लाइन खड़ी रहने दो, एक काट दो, फिर एक काट दो, एक खड़ी रहने दो। दूसरा सबसे बड़ी चीज है, ये आपके फसल पे 20% फर्क पड़ेगा। इस पे केले पे जो लोग यहाँ केले खेती कर रहे हैं और केले में असफल अपने आप को बोल रहे हैं, उनको बहुत फर्क पड़ेगा इससे, क्लाइमेट कंट्रोल से। हम करवा रहे हैं इस पे खेती पिछले 8 साल से। तो मैं जो सीख के आया हूँ, मैं गाँव जाके किसानों को बता रहा हूँ कि तुम ऐसे करो, फेल नहीं होने देंगे, मेरी गारंटी है। मैं इतने मंथ से बोल रहा हूँ खड़ा। और ये जो मोबाइल में वीडियो बन रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, ये वहाँ सीधा लाइव चलेगा, अभी डायरेक्ट अपलोड होगा यूट्यूब पे चैनल पे। आप लोग बिल्कुल फेल नहीं होगे, मेरी गारंटी है। यदि आप मेरे कहने से, मतलब किसान पाठशाला के कहने से चले, तो 20% उत्पादन आप इससे ले सकते हो। दूसरी बात, अब आता है पानी प्रबंधन।
किसी भी फसल में पानी अगर आपने, जैसे भैया बता रहे थे भाई साहब अभी, कि ड्रिप का यूज करो। अगर आप, ड्रिप क्या है? ड्रिप पानी प्रबंधन है। अगर आपने वाटर मैनेजमेंट सही कर लिया तो किसी भी फसल में 70% उत्पादन पूरी फसल का जो डिपेंड करता है वो पानी पे निर्भर करता है। ड्रिप क्या करती है? ड्रिप बैलेंस पानी देती है, जितना जरूरत है उतना पानी देती है। फ्लड में क्या है, चारों तरफ से पानी लगता है। अब उत्पादन बढ़ेगा कैसे? एक एक परत खोलते जाऊंगा, बस आप ध्यान लगा के मुझे सुनते जाना। ये बैलेंस पानी वाला काम कैसे करता है? हम लोग क्या करते हैं, जिनके पास ड्रिप है वो तो ड्रिप में करेंगे, ड्रिप में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ड्रिप में जब हम केला लगाते हैं तो हम 10-10 फीट पे एक नाली बनवा देते हैं। पहले ड्रिप का बता देता हूं, फिर मैं फ्लड पे आऊंगा। फ्लड मतलब जैसे आप और हम गांव में पानी देते हैं, 10-10 फीट पे एक नाली खोद देते हैं। वो जो गन्ना लगाते हैं ना हम लोग, वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रैक्टर के पीछे लगाते हैं, गुल खींचती जिससे, गूलर से 10-10 फीट पे गुल खींच देंगे। तो वो हमने 1.5 फीट की एक नाली बना दी, 1 फीट गहरी। अब ये आप ध्यान से देखोगे तो एक बेड बन गया कि नहीं बन गया? यहाँ 10 फीट से यहाँ 10 फीट तक एक बेड बन गया। अब इसके ऊपर 5-5 फीट पे केला लगेगा, लाइन से लाइन 5 फीट, और केले से केला 8 फीट और 9 फीट, 8 फीट और 9 फीट केले से केला। इसके बीच में एक पेड़ गन्ना घास का, लान वाले बाजरे का, ताकि दिसंबर में इस टाइम पे आके ये ना कहो कि हे प्रभु पाला मत डाल। भगवान से बोलो दबा के डाल, मुझे फर्क नहीं पड़ती, मेरे यहाँ पे पाला खड़ा है। इसको पाले को खींचने की ताकत है नेपियर घास के अंदर। ये दूसरी फसल को कुछ नहीं होने देता, पाला खा जाता है खुद को, मतलब उसको खींच लेता है कि मुझे दे दो। हमने बहुत सारे किसानों की वीडियो डलवाई हुई है। ये क्या करेगा, अब आपका वो हो गया जिगजैग, एक तो बाहर से क्लाइमेट कंट्रोल हो गई और आपने 2 पौधों के बीच में गन्ना घास लगा दी। तो जब ये बड़ी होगी तो हरे पत्तों की संख्या बहुत ज्यादा होगी खेत में। जिस खेत में हरे पत्तों की संख्या जितनी ज्यादा होती है उतना पाले का या लू का प्रकोप कम होता है। ठीक है। अब ये जो बेड बना, अब आपने ड्रिप से पानी दिया, एक ड्रिप इधर आ गई, एक ड्रिप इधर आ गई। अगर रेत वाला जंगल है तो डबल लेटल लेनी पड़ेगी, एक इधर एक इधर। अब ये जो बेड है बीच में, इसके ऊपर कचरे की मल्चिंग करनी है। कचरा क्या, गन्ने की पत्ती, पुराल, घास फूस, ये लिप्टिस के पत्ते सड़कों के किनारे पड़े हैं, इनको ट्राली में भर के ले जाओ उठवा के, और इसको पूरा खेत में भर दो। मैंने पिछले साल अपने खेत में तकरीबन 2.5 फीट के आसपास मेरे घुटने से ऊपर तक की मल्चिंग करी थी। वो खा गया, पता नहीं आज कहाँ है, वो गायब हो गई सारी। पापा बोलते तो तू पागलपन कर रहा है, लेकिन अब बाद में बोले यार मजा आ गया, खेले उस खेत की मिट्टी काली हो गई। तो वो सारा हमने मल्चिंग डाल दिया उसके ऊपर। अब जब इतनी इतनी मल्चिंग पड़ गई तो पहली बात तो घास नहीं आने की, छिद्दी छड़ी आ गई तो उखाड़ के फेंक दो माकी वहीं। घास का एक भी तुनका खेत से बाहर जाना नहीं, पुराल बिल्कुल जलाना नहीं, गन्ने की पत्ती जलाना नहीं। जला के आप अपने समझ लो जैसे खाना खाना जा रहे हो और जीप पे चोट मार के जा रहे हो, ऐसा होता है जलाना। बिल्कुल नहीं फूकना, पर्यावरण को नुकसान दे रहे हो। अगर एक आदमी बीड़ी पीता है तो एक दिन में इतना धुआं फेंक देता है कि उसको एक पेड़ लगेगा साफ करने में। पेड़ लगाया क्या, नहीं लगाया कभी, और कटवा और देते हो लालच में आके। तो आपका ये जो बेड पे हो गई आपकी मल्चिंग। अब पौधे में क्या है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आप डालते हो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आगे चल के। सल्फर, जिंक और ये दुनिया भर की चीजें हम खरीद के लाते हैं बाजार से। वाटर सोले वाले इतने महंगे आ रहे हैं जो ड्रिप में चलाते हैं, वो इतने सारे चलाते हैं, तो इसकी ये सबकी पूर्ति कर देगा। अब आप अगर 10 दिन के बाद जाएंगे, 15 दिन के बाद, तो जब नीचे जाके देखेंगे उठा के, तो ऐसे मिलेगा खुदा हुआ। तहसील में कुदरत ने सारे कर्मचारी नियुक्त किए हैं निराई गुड़ाई करने के लिए फसलों में। इंसान बीच में जबरदस्ती टांग अड़ा के बैठा है कि मैं इनको काम नहीं करने दूंगा, मैं खुद करूंगा। आप लोग इतने सारे लोग हैं, आपने किया देखा भी होगा खेत में, जब कहीं पुराल या पत्ती होती, जब उसके नीचे देखो तो खुदा हुआ मिलता है कि नहीं। तो जब कुदरत खुदाई कर रही है तो क्यों खुरपा लेके जबरदस्ती खेत में बैठे हो, जड़ों को काट रहे हो उसकी। तो जड़ों को छेड़ना नहीं, इसको बोलते हैं 70-30 खेती। 70% हो गया पौधे के लिए, उसकी जड़ चलेगी, हम उस बेड पे नहीं चलेंगे बिल्कुल भी। केला भी कटेगा हमारा, तो नाली में जो इधर हमने 1.5 फीट की नालियां बनाई हैं, उस नाली में पूरे साल हमने चल फिर करना है, वहीं से स्प्रे करना है, वहीं से खाद डालना है। बेड में नहीं चढ़ोगे। बेड पे कौन चलेगा, जिसके लिए खेत बना है पौधा, वो उसके लिए, वो पौधे के लिए है बेड, आपके और मेरे चलने के लिए नहीं। आपके मेरे लिए घर पे खाट है। तो हमारे बेड पे हम चलने चाहिए, पौधे के बेड पे पौधा चलना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, पौधे के बेड पे हम और ट्रैक्टर चल रहा है।
और पौधे को जगह दे नहीं रहे, उसकी जड़ काट देते हैं बार बार जाके ट्रैक्टर से, बार बार जाएंगे फिर जुताई करेंगे फिर जड़ काट देंगे, वो बेचारा फिर जड़ बनाएगा। वो जितनी ताकत उस पौधे ने ऊपर जाने के लिए लगानी चाहिए अपनी वानस्पतिक वृद्धि में, वो उतनी अपनी जड़ों को रिपेयर करने में लगा रहा है एनर्जी। तो उसके पेट में जो एनर्जी है वो ऊपर जानी चाहिए, वो नीचे लेके आ रहा है। अब वाटर मैनेजमेंट की बात आती है। वाटर मैनेजमेंट क्या करता है, किसी भी पौधे को भोजन लेने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, बेसिकली 4 की होती है। पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा पानी, तीसरा हवा, चौथा कार्बन। जमीन में कार्बन नहीं होगा तो मिट्टी जो है वो मृत हो जाएगी। जो भूमि है, मिट्टी नाम नहीं है एक्चुअल में, भूमि नाम है। मिट्टी तो मृत को बोलते हैं, मरे हुए को, मिट्टी हो गया ये मर गया, तो मिट्टी नहीं है वो, मिट्टी को आप करने वाले हो, मिट्टी लग रहे हो चक्कर में मिट्टी करने के, उसको भूमि है अभी वो। मैं इसलिए गला फाड़ रहा हूं कि मैंने जो रिसर्च पढ़ी है, मैं अमेरिका में गया था, वहां तक भी मैं बहुत बहुत दूर तक घुमा हूं इसके चक्कर में। वहां पे जो रिसर्च है 80 साल के बाद आप खेती नहीं कर पाओगे पूरे वर्ल्ड में, यही नहीं कहीं भी। जमीन मिट्टी हो रही है धीरे धीरे, और 80 साल के बाद फिर फूड का क्राइसिस आएगा और फिर कुछ नहीं कर पाओगे, मानव जाति खत्म, जैसे डायनासोर खत्म हो गए। इसीलिए मेरे जैसे पागल क्षेत्रों में उतरे हुए हैं सुधारने के लिए कुछ, कि आप जैसे ज्ञानियों को कुछ चीजें बताऊं, शायद थोड़ा बहुत असर पड़ जाए। अब हमने क्या करना है, ये 4 चीजें जरूरी हैं। लेकिन जब हम ड्रिप में पानी देते हैं तो ड्रिप में जब आप पानी देते हो तो लेटल एक तरफ पड़ी होती है, ये दोनों तरफ भी है, तो जड़ें इसकी 2-2.5 फीट तक चारों तरफ होती है। केले की जड़ें 27 इंच तक जाती हैं। तो आपको अब ये जो 1.5 फीट का बेड बनाया था आपने, 1 फीट का, तो इसमें नीचे से हवा आएगी। हवा कभी भी ऐसे चलती है, ऊपर से नीचे हवा नहीं जाती है, हवा नीचे से ऊपर चलती है। ये बेड पूरा भीग गया, साइडों से हवा आई, पौधे ने हवा ली, वो तो सूखा है ना नाली, तो वहां से क्रैकिंग बनी नाली में, क्रैकिंग से हवा गई, पौधे ने पानी लिया, ऊपर से सूरज है, कार्बन जमीन में है, उसी दिन पौधा आपका भोजन उठाएगा। ऐसे ही फ्लड में करता है। आपने फ्लड में क्या किया, अब ये फ्लड में क्यों नहीं आता साहब ड्रिप जैसा रिजल्ट? अब ड्रिप नहीं है किसी पे, कोई गरीब किसान है तो क्या करे, या तो सब्सिडी में लगवा सकता है, अगर नहीं लगवाना चाहता तो फिलहाल क्या करे अभी को बताओ जी हमें। तो अभी का ये है कि आप जब केला लगाएंगे तो 6 इंच का एक छोटी सी नाली बनाएंगे, पाली, इतनी बड़ी डोल, शुद्ध भाषा में बोले तो, और उस डोल को ऊपर से हल्की सी प्लेन हो जाएगी, वो जैसे खड़ी ईंट की दीवार होती है वैसी वाली, वो ईंट को ऐसे लिटा दो सीधा करके, इतनी छोटी 9 इंच की और 6 इंच ऊंची। फिर आप इसको पानी दे देंगे तैयार करके, खेत को पानी देने के बाद इसके ऊपर मल्चिंग कर देंगे, और फिर 15 दिन के बाद इसके अंदर केला लगेगा। तो जब तक ये डेवलप कॉलोनी जो होगी नीचे, जीवाणु की कॉलोनी, वो डेवलप हो चुकी होगी। अब शुरू के 2 महीने जब तक केला छोटा है, 2-3 महीने, इसमें हम कल्टीवेशन कर सकते हैं अगर मन करे तो जैसे जैसे पत्ता बढ़ेगा वैसे वैसे बेड बढ़ेगा, पत्ता बढ़ता जाएगा, बेड बढ़ता जाएगा, बाद में इतना बड़ा हो जाएगा जितना ये जहां पे मैं मंच है, तकरीबन 2 से 2.5 फीट, 2.5-3 फीट का बेड हो गया। अब उसके ऊपर मल्चिंग हो गई बढ़िया करके। अब हमने पानी कैसे देना है, शुरू से ही OD1 मतलब एक बार इधर पानी दिया। अब ये जब डोल पे खड़ा है पौधा, डोल पे नहीं खड़ा है एक्चुअल में, आपको लग रहा होगा हम डोल पे पौधा लगवा रहे हैं, लेकिन जब आप 4 इंच का बेड बचा, आपने 6 इंच का बेड बनाया था ऊंचा, पानी दिया तो ये 2 इंच तो नीचे घट गया ऑटोमेटिक। अब पौधे की जो नीचे की बोल आती है जिसको जड़ बोलते हैं, वो आती है तकरीबन 4 इंच की। अब बेड कितना बचा, 4 इंच बचा ना। तो जब आप उसमें गड्ढा करेंगे, एक हल्का सा खुरपा मारेंगे, हम पौधा लगवाते हैं कीचड़ करके, कीचड़ किया, आपने फावड़ा मारा, वहां पे पानी डाला, आधा लीटर कीचड़ किया, और कीचड़ को हटाया, पौधे को रख के रख दिया, तो वो सेट हो जाएगा उसके अंदर अगले दिन तक। अगले दिन उसके ऊपर गुड़ और गोबर की ड्रिंचिंग करवाते हैं हम लोग सीधा तने पे, तो एक बैक्टीरिया की एक कॉलोनी तुरंत उसको खाने के लिए आती है, और वो पौधा वहीं से भागना शुरू हो जाता है। 7वें दिन पत्ता फेंकता है बढ़िया एकदम सॉलिड वाला। तो वो जो अब आप बताओ जड़ कहाँ पे है, जड़ जमीन के बराबर में है, पौधा हवा में नहीं है, पौधा बिल्कुल जमीन में है, 4 इंच नीचे पहुंच गया ना। जड़ें जो चलेंगी वो बेड में चलेंगी, हवा में, फुरफुरी जमीन में, तो पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब पानी कैसे देंगे साहब, वाटर मैनेजमेंट, एक बार इधर और एक बार इधर, फिर एक बार इधर, फिर एक बार इधर, इससे आपका पानी बचा। खेत के शुरुआत में एक नाली बना दो,
और सभी में अल्टरनेटिव पानी काट दो, ट्यूबवेल चला दो। जब 70% नाली में पानी पहुंच जाए पीछे से बंद कर दो। देखिए अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो बता रहा हूं, नहीं लेना यही खेती करनी 50-60 हजार वाली तो मेरी तरफ से करते रहो, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा काम तो समझाने का है। तो आपने क्या करना है, इधर पानी दिया तो इधर की केले की जगह तो चारों तरफ है, तो बेड में इधर की तरफ पानी दिया तो इधर के दोनों पेड़ों को पानी लग गया अंदर की तरफ से, और एक तरफ की जड़ें सूखी हैं। ये पौधा लगा है, इधर पानी दिया, इधर सूखा, इधर से लगी हवा, इधर से पानी आपने दिया, ऊपर सूरज, आज ही पानी पौधा जो है भोजन उठाएगा। ये करा हुआ काम है, हवा में नहीं बोल रहा हूं, चौंकपुरी में है, जाके देखे आना। पौधा आज ही आपका भोजन उठाएगा। अब ऐसा ना करें तो क्या होगा, अगर हम फ्लड में पानी दे देते हैं तो पौधा जो है 5 दिन तक, पौधा पानी लेता कब है, पौधा पानी लेता है बाष्पीकरण में। जब जमीन का पानी 70% हवा में उड़ के बाष्प बन जाता है, उसके बाद जो 30% पानी बचा, जब वो भाप बन के उड़ने वाला होता है, दो कणों के बीच में फंसा हुआ पानी जब भाप बन के उड़ता है तो पौधा उस भाप को खींचता है। तो ये भाप सा कंडीशन आपके खेत में 5 से 8 दिन के बीच में आती है। आज पानी दिया तो 5वें दिन ये कंडीशन बनेगी, 70% पानी सूखेगा। अब आप कहोगे कि साहब पौधा तो उस टाइम भी बढ़ता है, पानी में भी हमने देखा पानी खड़ा पौधा बढ़ रहा। तो पौधा जो बढ़ रहा है वो अपनी खुद की जो एनर्जी उसने इकट्ठी कर रखी है पहले से खा के, उससे बढ़ रहा है, जबकि वो होना चाहिए था वनस्पति वृद्धि के लिए, लेकिन वो खुद को जिंदा रखने के लिए कर रहा है। आपने देखा होगा फसल पानी देने के बाद दब जाती है और एक बार को पीलापन आता है, पौधा स्ट्रेस में जाता है। यदि आपने ये मैनेजमेंट कर लिया पौधे को बाष्पीकरण में पानी देने का, तो उसी दिन से पौधा आपका पानी उठाएगा। एक साल में केले या गन्ने में 20 पानी तो आप आराम से देते हो, आराम के साथ, है नहीं। अब 5 दिन तक आपका पौधा ना बढ़ा ना घटा, डोरमेंसी में है, तो कितने दिन फसल मारी गई, तकरीबन 3.5 महीने, 30 या 90, 20-25 100 दिन हो गए ना। 3.5 महीने में गन्ना कितना बढ़ेगा, अगर लगातार बढ़ता ही रहे तो। और केला कितना बढ़ेगा, केला मेरे हिसाब से 15 से ज्यादा पत्ते देगा। 15 पत्ते का मतलब होता है 36 पत्ते पे, तो अगर अच्छे तरीके का केला समझाने वाला है कोई, हम लोग ला रहे हैं। 36वां लुंगर आता है, पत्ता नहीं आता। 10वें महीने में केला बाहर, 13 महीने में कट के खेत से खत्म। इस समय जो केला आ रहा है ये कहीं ना कहीं गाइडलाइन देने वाले की गड़बड़ है और थोड़ा किसान के समझने की प्रॉब्लम है। इसी अंडरस्टैंडिंग को खत्म करने के लिए हम लोग बीच में कूदे, हनुमान बन गए। हनुमान जी एक समय पर रामायण में आए थे ना, शुरू से ही नहीं थे, राम तो शुरू से ही परेशान थे, लेकिन उनका एक समय था आने का, अब उनके बिना काम चलता नहीं। तो हनुमान बन के हम लोग कूदे इसमें बीच में कि नहीं यार मामला खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। तो ये आपने दिया तो आपका बैलेंस पानी जाएगा, आपका पानी बचेगा। अब मीटर लगने वाले हैं कुएं पर, टेंशन मत लो बहुत जल्दी। अब खेत पे जाकर बैठोगे, अभी तक तो बीड़ी पी और कुआं चलाइए, कहानी खत्म हो गई। सुबह जाकर देखा, मेरा भी भर दिया था तुम्हें कि यार थोड़ा सा भरा, कुछ नहीं होता। पानी की जो बर्बादी हम लोग कर रहे हैं, अगर इसकी पानी की कीमत क्या है तो महाराष्ट्र में जाके देखो, मध्य प्रदेश में जाके देखो, आंखों से आंसू आ जाएंगे। कंधे पे पानी की कैन लेके जैसे हम स्प्रे करते हैं वैसे वहां लोग पानी दे रहे हैं जिनके पास ड्रिप नहीं है। 200 लीटर का पानी खरीद के मंगवाते हैं टैंकर से, और ड्रम खेत के बाहर रखा हुआ है, और मिर्ची लगाई है तो कंधे पे टंकी रखी है और नोजल खोल लिया इसका, और जड़ में उससे पानी दे रहे हैं। भाई साहब वो मेहनत आप कर लोगे क्या? तुमसे अच्छी खासी खेती हो नहीं रही, भाग जाओ छोड़ के। ठेकेदार नहीं आया तो गन्ना नहीं छोड़ पाओ तुम अपना। लड़के बुलेट से तो तेज घूम लेंगे, लेकिन ये नहीं कि बुग्गी भरने दम निकल जाएगा 20 पुली भर के। तो उन लोगों को देखो वो कैसे खेती कर रहे हैं, वो है किसान। हम कहा उत्तर भारत वाले क्यों गड़बड़ हो रहे हैं। सोने की चिड़िया जो बोलते थे भारत को, वो इसी कारण बोलते थे हमारी तरफ वाले को, लेकिन आप लोगों ने उसको आर्टिफिशियल चिड़िया बना दिया, प्लास्टिक की वाली। हर चीज में तो सीसी चाहिए आपको। भैया कोई सीसी है क्या तुम्हारे पास? सीसी पूछते हैं, मेरे से भी लोग सीसी पूछते हैं कि तुम कौन सी कंपनी से हो। मगर मैं कंपनी से नहीं हूँ, मैं किसान की औलाद हूँ। मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, मेरे पास सीसी नहीं है, गाड़ी मेरी खाली है, कुछ नहीं है, और जैकेट पड़ी है बस, बाकी सब कुछ ऐसे ही चला जाऊंगा वापस। पानी का समझ में आया आप लोगों का? ऐसे गन्ने में करना है आपने। गन्ने में भी मिट्टी चढ़ाते हो ना, डोल बन जाती है, गन्ने में भी ऐसे ही करना है। और गेहूं पे देखना है तो हरियाणा चले जाओ, बेड पे गेहूं लग रहा है, 2 किलो होते हैं, 2 किलो 1 एकड़ में, और तुम 50 किलो 1 एकड़ में, और तुमसे ज्यादा उत्पादन ले रहे हैं। कैसे बेड पे? आलू है, आलू में भी ऐसे पानी लगना चाहिए, आलू में तुम सरपट पेलते हो। कहानी समझ में नहीं आती पानी की। यहाँ पानी ज्यादा है। हाँ, तो पानी प्रबंधन आपका फसल में सबसे ज्यादा है।
अब तो चौड़ी अब ऐसी करने लगा। अब बात आती है साहब, अच्छा यहाँ तक आप करेंगे तो आपके खेले में बीमारियां नहीं आएंगी, ये गारंटी मेरी है, हम करवा रहे हैं। आज भी एक मटोरा मान गांव है नेटोर के पास, वहां का एक लड़का है रोहित, उसने बिल्कुल जैसा हमने बोला वैसे 2 पेड़ों के बीच में लान वाला बाजरा और चारों तरफ लान वाला बाजरा। सारा बिजनौर परेशान है, उत्तर भारत मेरे से पूछ पूछ के, भाई साहब पाले में पत्ते पीले हो गए, मैं मर गया, क्या करूं। वो बोलता है भैया मेरे में पाला नहीं मारा है, मैं घर सो रहा हूं, एक बार जाके जो तुमने खाद बताया जैसे बताया वैसे दिया, और मैं घर हूं, एक नीचे का पत्ता भी हरा है उस आदमी का, जैसे बरसात में चलता है ना वैसे उसका खेत चल रहा है। और लगा क्या, गन्ना घास का मैं बेच रहा क्या, तुम्हारे रिश्तेदारों में खड़ी जाके लाके लगा लो। अच्छा वो क्या करता है, उसको काट के वही मल्चिंग करता रहता है, काटा और जड़ में डाल दी, अब वो उसका खाद बन गया। खाद लाओ क्यों, दुकान पर जा क्यों रहे हो, बात समझ में नहीं आ रही। जरूरत क्या पड़ रही है, मील की एक ट्राली मंगवा लो, हर महीने जाओ, एक एक तसला केले की जड़ में फेंकते चला जाओ, एक दाना लेने मत जाओ खाद का, यूरिया डीएपी पोटास का। क्यों जा रहे हैं खरीदने, क्योंकि हम निकम्मे हैं, फ्री की खेती चाहिए, सामने वाला मर जाए चाहे केला खा के इतना केमिकल डाल दो उसके प्राण निकल जाएं। किसी रिश्तेदार के, आधे रिश्तेदार तो इसीलिए मर रहे हैं शायद, वो हमारे जहर वाले फल लेके जा रहे हैं हम रिश्तेदार के लिए, वो बेचारा खा के नहीं मर गया। तो तुम ऐसी फसल उगा क्यों रहे हो। अब बात आती है फर्टिगेशन पे कि साहब केला जो है ज्यादा या तो जमीन मजबूत चाहिए या फिर बैलेंस फर्टिगेशन पे आना पड़ेगा। बैलेंस फर्टिगेशन कैसे करें, या हम ये जहर छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ के बिना जहर वाली खेती पे आए कैसे। तो इसका एक रास्ता जो हम लोगों ने निकाला वो है रेसिड्यू फ्री खाद। हम लोगों ने नहीं निकाला, एक्चुअली हमने भी सीखा है, ये जो डॉक्टर साहब बैठे नगीने वाले ऐसे वैज्ञानिकों से ही सीखा है हम लोगों ने, पंतनगर में सिखाते हैं और भी सिखाते हैं। तो हम लोगों ने ये चीज निकाली। अब सुनना, ये बहुत काम की चीज है जो अब बताने जा रहा हूं आपके लिए। रामबाण है, दोबारा मौका मिलना नहीं ताऊ जी। मैं आज इस जिले में हूं, कल पता नहीं कहां हूं, मेरा खुद नहीं पता। आप अगर किसान पाठशाला में जाके मेरी वीडियो देखेंगे, मैं एक जिले में एक दिन से ज्यादा रुकता नहीं। मेरी डिमांड ऐसी है, किसान कहीं ना कहीं, जहां देखो सीधी बात है, जहां मुझे मोहब्बत प्यार मिलेगा मैं वहां भाग के जाता हूँ। मुझे पूरब वालों ने इतना प्यार दिया कि वो मुझे तीसरे दिन बुला लेते हैं जबरदस्ती कि चौधरी साहब या तो आ जाओ, नहीं तो हम आ रहे हैं गाड़ी लेके। और वो लोग फायदा उठा रहे हैं, मेरा उठाना चाहिए किसको, आपको, क्योंकि मैं आपका बालक हूँ, आपके यहाँ पैदा हुआ हूँ, लेकिन आप नहीं उठा रहे, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो अब बात आती फर्टिगेशन की। आप जो भी रासायनिक खाद डाल रहे हो पहले साल केले या गन्ने में उससे आधा कर लो। हमारा एक नारा है, खर्चा आधा उत्पादन ज्यादा, किसान पाठशाला के साथ। आपने, अच्छा ये एक और चीज, हम दे के कुछ नहीं जाएंगे सामान पैसे वाला, सिर्फ फ्री में ज्ञान देंगे बस। भाई किसान पाठशाला साथ क्यों आए, तुम्हारा क्या लालच है, मेरा लालच भी बता दूं कि जिस दिन मेरी उम्र पूरी हो, भगवान आकस्मिक मौत तो देना नहीं चाहिए, इतने अच्छे काम कर रहा हूँ, सुबह शाम तक मैं 3-4 हजार लोगों की मैसेज का रिप्लाई देता हूँ, फोन कॉल 24 घंटे मेरी चलती रहती हैं, किसी को कुछ किसी को कुछ, किसी की समस्या। अब वो आएगी तो देखी जाएगी, मरने से डरते तो पहले कमांडो नहीं बनते फौज में। मेरा लालच ये है कि जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊं उस दिन मेरे गांव में गाड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलनी चाहिए और बैराज पे इतनी पब्लिक जानी चाहिए, बस ये मेरा लालच है और कुछ लालच नहीं है। दुनिया मुझे जाने के, यार वो आदमी दुनिया से नहीं जाना चाहिए था, गलत चला गया। और किसान कहीं ना कहीं 2 पीढ़ी तक मुझे याद रखे कि हमारे क्षेत्र में एक राहुल आया था जवान के नाम से, मैंने चौधरी हटा दिया अपने, मैं जाट हूं, मैं चौधरी हटा दिया अपने नाम के आगे से, अब मैं बन गया राहुल जवान और बलराम है किसान। तो दोनों ने एक नारा बना दिया, राहुल जवान बलराम किसान। तो ये जय जवान जय किसान, मेरा नारा भी यही है। जब वीडियो शुरू करता हूँ, जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ, आप है किसान पाठशाला में। फिर शुरू होती पूरी कहानी। अब फर्टिगेशन को आपने क्या करना है, जो भी आप रासायनिक केमिकल लेके आए बाजार से, जिनकी जमीन मजबूत है उनको जरूरत नहीं है, मील की खाद मंगवा लो, उसको गुड़ गोबर गौमूत्र से डाल डाल के उसको मजबूत कर लो, और हर महीने एक तसला जाके केले की जड़ में डाल दो, 30 किलो काट लोगे गारंटी के साथ। केमिकल से 22 नहीं ला पा रहे लोग जी, बाहर आगे पूछ लो, यहाँ बैठते हैं बहुत सारे केले वाले, और इससे काट लोगे आप मील के खाद से, जो मील का परसमेंट आता है, ये तो सस्ता ही है, 20-22 रुपए कुंटल मिलता है। इसमें सब चीजें हैं जो आपके पौधे को चाहिए। अगर किसी का खेत कमजोर है, जैसे मेरे थे, पापा ने खाली यूरिया ही डाला है, उन्होंने बाकी डाला नहीं। मैं बोला पोटास क्या होता है, बोला मुझे खुद नहीं पता, ब्लॉक में पूछिए जाके पोटास क्या होती है। पापा को पता ही नहीं पोटास क्या काम करती है, बोला हमने कभी डाली नहीं, जरूरत ही ना हमारे खेत में। मैं कहा बहुत बढ़िया, तभी तो 40 कुंटल गन्ना काट रहे हो। तो ये जितनी भी चीजें आप केमिकल लेके आए, अब एक फसल को कितने प्रकार के
पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है जो जरूरी है, वैसे तो बहुत है, वैज्ञानिक उसमें जाएंगे तो मोटे मोटे 5 हैं। नाइट्रोजन ये करता क्या है, आपको सबको पता है या बताऊं दोबारा से एक बार? नाइट्रोजन वानस्पतिक वृद्धि करता है, मतलब ये जो पौधा आपका है इसको बढ़ाता है सादे शब्दों में। फास्फोरस क्या करता है, फास्फोरस इसके स्ट्रक्चर को बनाता है। नाइट्रोजन है क्या है, ये पोल है लोहे वाले जो बीच में लगे हैं। फास्फोरस क्या है, ये पंडाल है और पंडाल में लगी हुई चीजें हैं। अब इन चीजों को इन अपनी अपनी जगह पे व्यवस्थित कौन करेगा? कुर्सी कहां लगेगी, माइक कहां लगेगा, ग्लास कहां रखा जाएगा, ये करेगा पोटास। ट्रांसपोर्ट का काम करता है पोटास। ट्रांसपोर्ट जब पूरा हो जाता है, जब कुर्सी उर्सी लग गई तो पोटास का काम क्या है, फिर करता है भरण पोषण का काम। ये जो बेचारे लड़के चाय पिला रहे हैं, पानी का ध्यान रख रहे हैं, खाने का ध्यान रख रहे हैं, ये काम पोटास करती है। वो आपको जा जाके आपके व्यवस्था ध्यान रखेगा, भाई अब ट्रांसपोर्ट का काम खत्म हो गया, अब इनके खाने पीने की व्यवस्था, यानी कि आपका जो फल आएगा उसको चमकदार बनाना, वजन बनाना, उसकी क्वालिटी बनाना, ये पोटास का काम है। अब जो फास्फोरस है उसको पौधा लेगा कैसे, मतलब अगर मैं आपको कहूं ताऊ जी चावल खाओ इनमें बहुत ताकत होती है, तो आप कहोगे भैया दाल और देते है, नहीं सब्जी में मजा नहीं आएगा, चावल के साथ दाल ही चाहिए। तो जब आप फास्फोरस देते हैं तो जब तक आप फास्फोरस जितना है उसका 20% मैग्नीशियम सल्फेट नहीं देंगे तब तक वो फास्फोरस आपका पौधा लेगा नहीं, ठीक है। अब पोटास दे दी, तो जब तक आप पोटास का 20% कैल्शियम नाइट्रेट नहीं देंगे तब तक वो पोटास अपना काम सही से करेगी नहीं। आपने लड़कों को तो बोल दिया काम करो, पैर में इनकी रस्सी बांध दी, तो ये लटक लटक के गिर गिर के काम कर रहे हैं, इनकी रस्सी खोल दो। रस्सी कौन खोलेगा? कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम की कमी क्या, हर चीज को, हर एक को कैल्शियम चाहिए ना, पौधों को भी चाहिए। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम अच्छे से काम करें तो इस पंडाल में एक आदमी यहाँ पे व्यवस्थापक भी होगा जिसने पूरी व्यवस्था देखी होगी सुबह से अब तक। वो काम कौन करता है? सल्फर। तो सल्फर कितना देना है? मैग्नीशियम और कैल्शियम नाइट्रेट का 20%। ये वीडियो मेरी जो जितनी चीजें बोल रहा हूं आपको किसान पाठशाला में अपलोड हो जाएगी शाम को या कल तक। इसको दोबारा 10 बार देख सकते हो, एक बार सभी का ले लेना चौधरी साहब। तो ये आपको मिल जाएगी, आप इसको 2 बार भी देख सकते हैं, 10 बार भी देख सकते हैं वीडियो को। नहीं समझ में आए तो मेरा नंबर भी मैं आपको दूंगा, वो आप नंबर ले लेना, कभी भी फोन कर लेना। तो ये सारी चीजें हो गई। अब लास्ट में एक चीज और आती है पोटेशियम होमेट। पोटेशियम होमेट को अगर आप प्रयोग करेंगे तो वो क्या करता है, जो आपकी जड़ें हैं, आपके हाजमे को ठीक रखता है। एक आदमी इनमें से जलजीरा भी पिला रहा है, पहले कि रुको अभी बाद में पहले जलजीरा पिला दूं, उससे आपका पेट ठीक रहेगा, हाजमा सही रहेगा। तो वो जो पोटेशियम होमेट है वो आपके पौधे की व्हाइट रूट, जो सफेद जड़ें निकलती हैं, जो भोजन खाती हैं, उन जड़ों को बढ़ा रहा है। जितनी ज्यादा जड़ें होंगी पौधा उतना ज्यादा भोजन खाएगा। अब पौधा जो भोजन लेता है मोस्टली वो दिन में सूर्य की रोशनी में लिया और रात को पचाता है। अब मल्चिंग करने से क्या होता है, मल्चिंग करने से वो दिन और रात दोनों टाइम खाता है। जो अपने घास फूस नीचे जमाई है पौधे की जड़ में, उससे वो दिन और रात, आप लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूं, हट मत हो ना, आप पूछ लेना आराम से हाथ के। तो वो क्या करता है, पौधा आपका दिन और रात दोनों समय खाना खाएगा मल्चिंग से। तो ये पूरा एक संपूर्ण खाद है जो हमें हर फसल को देना चाहिए। क्या लोग बोलते हैं यूरिया डाल दो, बस लैटे में तो एक खाद चाहिए, बस बाद में सल्फर डाल देना वो फली के लिए। यार पता ही कुछ नहीं, बिना मतलब तुक्का मार के खेती कर रहे हैं जबरदस्ती, और मेरे जैसे बालकों को और भ्रमित कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ इसलिए ताऊ जी के बाद से बेदे ने ज्ञान होगा, 50 साल खेती में हो गए। भाई मैं फौज में हुआ, मुझसे आके पूछोगे ना भैया बंदूक नहीं चलती, बताना कैसे चलेगी। मैं कहूँ ताऊ जी मैंने बंदूक ना आती मुझे चलने, भाई तू क्या का फौजी। तो मैं अगर जाके पूछूं अभी किसी को खड़ा करके तो गड़बड़ हो जाएगी, मामला है बेइज्जती हो जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं, अंदाजे में खेती चल रही। अरे सुनिए भाई धर्मवीर, हाँ जी, अब कितना डाल लिया खाद? मैं यार पता पूछूंगा, दुकान वाला बता पाएगा यार भाई तुम क्या कर रहे हो खेती में। तो ये खाद की अधिकता आपकी खेती को बर्बाद कर रही है। अब इस खाद को देना कैसे है? अभी तक आप दे कैसे रहे थे वो बताता हूं। अभी तक आप ऐसे दे रहे हो कि मैं आपके घर गया और आपने मुझे खाना खिलाने के लिए बैठा दिया, और आपने जैसा बाजार से चावल गेहूं दाल खरीद के लाए कच्चा, वैसा ही एक एक कटोरी में सूखे चावल, सूखे उड़द, सूखी मिर्ची, सूखा नमक और 1 गिलास पानी और गन्ना, गुड़ की जगह। तो गुड़ तो बनाया नहीं आपने, गन्ने का एक पीस रख दिया, अनवे लाला खाना खा। अब मैं क्या वो खाना खाऊंगा? अगर मैं रोज लगातार ऐसे ही खाना खाऊं तो मेरे साथ क्या होगा? एक दिन मैं बेमौत मर जाऊंगा।
मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? जमीन। और खाना कौन है? आपका खाद, यूरिया, डीएपी, पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दुनिया भर की चीजें जो आप ला रहे हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह, सीधे दुकान से ला रहे हो पैकेट में और सीधे फसल को बोल रहे हो खा। मैं तो बोल सकता हूं ताऊ जी मैं नहीं खा सकता, मेरे दांत टूट रहे हैं, मेरा नहीं पच रहा है, मेरे गैस बन रही है, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जमीन नहीं बोल सकती। जमीन मर रही है, इसीलिए आप हर साल डबल डालते हो। यही कारण है कि नहीं? इसी तरीके से खाद दे रहे हो, लाए और फेंक दिया। ऐसे लग रहा अब ये गड़बड़ क्यों कर रहा है? मैं आपको सारी परतें खोलूंगा, बताया ना, केले के छिलके की तरह एक एक उतारता चला जाऊंगा कि ये नुकसान करता कैसे है। आपने इसको जमीन में डाला, तो जमीन में डालने के बाद जब कंपनी बनाती है तो इसको केमिकल के साथ बॉन्ड करती है। आप लोगों ने जो कपड़े पहन रखे हैं ये बॉन्ड है, एक दूसरे से धागे बंधे हुए हैं। अगर ये खुल जाए तो एक जर्सी पूरे इसमें फैल जाएगी, इतने रुए हो जाएंगे। तो कंपनी जो है वो खाद बुरा नहीं है, फास्फोरस बुरी नहीं है। फास्फोरस को जिस केमिकल के साथ बांध करके आपको दिया जा रहा है वो केमिकल गलत है। अब जिस तरीके से हम लोग अपनी रसोई में खाना बना के खाते हैं, दाल चावल सारी चीजें, अगर आप मुझे बना के अचार के साथ दोगे, बढ़िया टनाटन घी भी डाल के, तो मैं तो दबा के लपेटूंगा, मैं मरूंगा भी नहीं, मेरा हाजमा भी ठीक रहेगा। ऐसे ही अपनी जमीन में भी आपकी रसोई होनी चाहिए। रसोई किसी के खेत में नहीं है, सीधे बाजार से ला रहे हो, खेत में फेंक रहे हो, बात खत्म कर। लड़कों की तो छोड़ दो, बुजुर्ग आदमी बोलता है अरे यार भैया केमिकल के कुछ हिस्सी हो तो बता, हमें ना करना पर्यावरण के बारे में कुछ। सुन के शर्म आती है कि ऐसे मेरे बुजुर्ग हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो आप लोग के खेत में भी एक रसोई होना चाहिए। वो रसोई कैसे बनेगी वो मैं बताता हूं। तो आप जब ये खाद लेके आते हैं, इस खाद को जब आप जमीन में डालते हैं तो वहां पे एक रासायनिक क्रिया शुरू होती है। जब भी ये खाद आपका पानी के साथ, मतलब नमी के साथ, या किसी भी बायोमास के साथ, बायोमास मतलब किसी पौधे की सूखी या नम खाद जो गल सड़ जाती है, जैसे गोबर की खाद हो गई और खाद हो गई या कंपोस्ट बनाया हुआ हो गया, तो इसमें रासायनिक क्रिया शुरू होती है। ये बॉन्डिंग टूटने की क्रिया शुरू होती है। बॉन्डिंग टूटता कैसे है? जब बॉन्डिंग टूटता है तो बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं और बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं। लेकिन क्योंकि सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है उसके ऊपर खाद के, और उस पर खुली हवा पड़ रही है, तो वो पूरी बॉन्डिंग टूट नहीं पाती। कुछ मात्रा में खाद रिलीज होता है और 80% आपका फिक्स हो जाता है। मतलब आपने मुझे खाना दिया, मैंने देखा ताऊ जी निकल लिए, मैंने थाली उठाकर फेंक दिया, तब खाना खा लिया, हाँ ताऊ जी खा लिया, लेकिन नहीं खाया, 80% आपका बेकार गया, मैंने फेंक दिया। आपके सामने तो मैंने चावल चबाए, बाद में बोला फेंक दिया मैंने उठा के। ऐसे ही पौधा करता है, वो लेता नहीं है, उसकी जड़ें जल जाती हैं, वो डोरमेंसी में जाता है, खाद देने के बाद दबता है, एक बार को आपने देखा होगा। तो हम पौधे के साथ ये कर रहे हैं। केमिकल जब जाके पड़ता है जमीन में तो उसमें केमिकल की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, वो पौधे को बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। और हमारे जो मित्र जीव हैं, मित्र कीट हैं, जीवाणु बोलते हैं जिनको जमीन में, सूक्ष्म जीवाणु जो हमारी मदद करने के लिए कुदरत ने दिए हैं, वो इनसे मारते हैं और भाग जाते हैं। इसीलिए खेत में ज्यादा खाद डाल दो तो वहां पर जमीन सफेद हो जाती है, देखा होगा आपने, और वो पौधा पीला पड़ जाता है। उसके बावजूद भी नहीं समझ रहे, पौधा बोल रहा है मैं मरने वाला हूं, मुझे बचा लो, और बोलते हैं थोड़ा सा यूरिया और डाल दे, कम है भी। यही बात है। तो ये जो प्रक्रिया है ये बड़ी खतरनाक है। अब साहब इस प्रक्रिया को रोके कैसे? गाड़ी में बैठ के तो ब्रेक मारने में आने चाहिए। इस प्रक्रिया को आप रोकेंगे ऐसे कि पहले आप जितना खाद डाल रहे थे अभी रासायनिक, आप उसको 50% कर दो, आधा। पहले दिन से आपके आधे पैसे बच गए। अब आपने लेना है इसका 3 गुना गोबर की खाद। हर आदमी के घर में गोबर होता है मोस्टली। अगर गोबर की खाद नहीं है तो मील की प्रेसमेंट, मील की प्रेसमेंट नहीं है तो बकरी की खाद, कंपोस्ट, कुछ भी, वो भी नहीं है। लास्ट में किसान बड़े तेज है, मुझे पता है, कहेंगे जो भी ना हमारे पास। तो खेत की मिट्टी, अब मिट्टी के लिए मना नहीं कर सकते ताऊ जी तुम कि मेरे पास मिट्टी नहीं है। खेत की 3 गुना मिट्टी ले लो लास्ट में, अगर ये ना मिले, और उसमें इस खाद को, रासायनिक खाद को अच्छे से मिलाओ। बाहर एक पन्नी बिछा करके 12-14 फीट चौड़ी और 12-14 फीट लंबी, 12x12 या 14x14 की, उसके ऊपर इसे अच्छे से मिलवाओ। और इसके अंदर गुड़ के पानी की नमी दे दो। 2 लीटर गुड़ 10 लीटर पानी में मिला के ऐसे छिड़क दो, इसके ऊपर नमी दिलवा दो, और इसको बिल्कुल ढक के रख दो, एकदम एयर टाइट करके, मतलब हवा अंदर बाहर ना जाए, और धूप ना पड़े, बारिश ना पड़े, ओस ना पड़े, हवा ना आए अंदर बाहर। 4 दिन के बाद इसको खोलो और एक बार फावड़ा निकाल दो, श्रद्धा है तो और अच्छा काम करेगा, नहीं है तो पड़ रहने दो। 8 दिन के बाद इसको उठाओ और बोरियों में भर लो।
और बोरी में पेचकस से छेद कर दो, या जूट की बोरी ले लो, जूट की ना लेने को कोई मुझे पता, अगर ग्राउंड में बात करूं तो इन्हें यूरिया की न मिलने की ढूंढने से आधों के पाल बना लिए होंगे घर में ले जाके, आधे पड़े होंगे कहीं कटे फटे। यूरिया वाली ले लो, पेचकस से छेद कर लो। अब ये खाद आपकी 1.5 महीने तक खराब नहीं होगी। अब ये रेसिड्यू फ्री बन गई। जो केमिकल था उसको आपने बाहर तोड़ दिया खेत के, अब अंदर जो जाएगा यूरिया डीएपी पोटास जाएगा। अब ये ऑर्गेनिक नहीं है, रासायनिक नहीं है, ये रेसिड्यू फ्री है, मतलब जहर मुक्त है। आप कभी विदेश में जाएं तो वहां पे टैग लगा होता है केमिकल रेसिड्यू फ्री एंड ऑर्गेनिक। तो रेसिड्यू फ्री क्या होती है कि मनुष्य के शरीर के लिए ये घातक नहीं है अगर आप लैब टेस्ट कराएंगे उसका। और दूसरी बात, अब ये आपने 1 बोरी डीएपी अगर डाला तो ये 4 बोरी डीएपी हो गया। ये हवा में नहीं हो गया, ये ग्राउंड में हो रहा है। करके देखो, मजा आएगा, दिमाग की बत्ती जलेगी आपकी कि अब तक कहाँ खेती कर रहे थे हम लोग, और जरा सा लड़का आया खेती सिखा के चला गया। मैं सिखा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, अच्छी चीजें जो मैंने सीखी हैं ग्राउंड में करी हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। मैं जीवन भर हथियार चलाए हैं और पूरे जीवन 12वीं पास पढ़ा हूँ। उसके बाद 7 साल से कर रहा हूँ खेती में, ग्राउंड में सीख रहा हूँ। तो ये आपका जो है रेसिड्यू फ्री खाद बनके तैयार। अब ये आपने देना कब है? हर पानी पे, जिधर पानी देंगे ओडी1 में उधर फेंक दो। इसका कमाल देखना ताऊ जी, ना तो ऐसा गन्ना काटा होने का जीवन में, ना ऐसा कभी केला काट पाओगे इसे देने के बाद। तो ये आपका रेसिड्यू फ्री खाद हो गया। किसी को कोई दिक्कत यहां तक आने में, पानी प्रबंधन, रेसिड्यू फ्री खाद और क्लाइमेट कंट्रोल में किसी का कोई सवाल, बेफिक्र होकर पूछो, मैं सवाल का जवाब ही देना है, नहीं तो मेरा तेल फूकना बेकार जाएगा। 2000 रुपए का तेल लगा यहाँ तक आने में। सवाल नहीं पूछोगे तो मजा नहीं आएगा, इसके मतलब आप मुझे सुन नहीं रहे। कोई भी सवाल पूछो। मेरा चुमस जाती है, लगा के फसल तोड़, एक आध लान तोड़ते हैं, उमस जाती है। हाँ, उमस मतलब वो मिर्ची का पत्ता मुड़ जाता है ऊपर का। अभी आऊंगा उस पर। इसके अलावा अभी तक का कोई सवाल? मिर्ची में भी यही करो, आप बेड पे मिर्ची लगाओ, प्लेन जमीन पे मत लगाओ, बेड पे मिर्ची लगाओ, छोटे छोटे बेड बना के, ओडी1 पानी दो और मल्चिंग करो नीचे घास की। बेड पे ही लगाई जाती है, मगर वो जो है 1 महीना तो फसल दे देगी, फिर जो उमस जाती है। हाँ, उसका एक स्प्रे होता है, बीएम स्प्रे, पॉइसोनोमेटा और मिट्टी का स्प्रे, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके जबरदस्त रिजल्ट है। जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो उस पर मारना तो वीएम स्प्रे मिर्ची किसान पाठशाला, तो उसका आपको वो मिट्टी का स्प्रे करवाते हैं हम लोग। अभी आप लोग सुनकर चौंक रहे होंगे, मिट्टी का कौन सा स्प्रे आ गया? ये तुम्हारे खेत की मिट्टी सारी, तो सारे स्प्रे का तोड़ है। वो भैया गाली दे रहे होंगे मुझे वहां से देख के दुकान वाले। हाँ, तो वो मिट्टी जो है आपके खेत की, वो सारे स्प्रे का तोड़ है इस दुनिया के। आऊंगा उस पर भी आऊंगा, रुको, अभी मजा आ रहा है बात करने में, लोग सुन रहे हैं। अगर एक अच्छा वक्ता वो है जिसको लोग सुने और जिसके पास कुछ ज्ञान का देने लायक हो, सही बात है। नहीं तो लोग उठ के निकल जाते हैं कुर्सियों से। हाँ, तो मेरा सार्थक तब है जब आप लोग यहाँ बैठ के मुझे सुने और लास्ट में मुझसे कहें कि भाई हमने कुछ नया सीखा आज। नहीं तो मेरा यहाँ आने का कोई औचित्य नहीं है। वो अधिकारी इतना जरूरी काम छोड़ करके बेचारे कान नगीने से डॉक्टर साहब आए हैं, जिला कृषि अधिकारी इतने बिजी हैं। आप लोगों की जितनी योजनाएं, सब्सिडियां सब उन्हीं के हाथ से साइन होती हैं। 56 फाइल होती हैं सुबह शाम तक, वो सारा छोड़ के यहाँ बैठे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का हौसला बढ़े। वरना तो आके बोल के तो बकवास करके मैं अकेला भी जा सकता था। हाँ, तो आप लोगों ने सुनना है और उसको समझना है और खेतों में अप्लाई करना है। फ्री सेवा मेरी है, मोबाइल नंबर देके जाऊंगा, चाहे लिख लो बीच में भी, ठीक है। 62 32 13। देखो भाई, किसान पाठशाला फ्री में खड़ी है तुम्हारे साथ। कभी जीवन में भी मेरी आवाज रिकॉर्ड कर लेना अगर मैंने कभी ये कह दिया कि ताऊ जी बात नहीं करूंगा तो। केला, गन्ना, बांस, पपीता और कपास, 5 फसलों पे 62 32 13 60 71। एक है 94 070। हाँ, राहुल जवान। चौधरी हटा दिया मैंने, दान कर दिया चौधरी को। तो 94 070 38 222। 94 070 38 222। ये 2 नंबर है मेरे, किसी पे भी कॉल कर देना। अगर एक पे नहीं लगेगा तो एक पे जरूर लगेगा। ठीक है साहब, अब आगे चलते हैं। कल वो लिख लेंगे, ले लेंगे कल वाला। मल्चिंग आ गई समझ में? मल्चिंग कैसे करते हैं? कोई भी घास फूस पौधे की जड़ों में बिछाना, उसको बोलते हैं मल्चिंग। इसके बिना खेती संभव नहीं आने वाली। और वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ तक आए साहब? ये दूसरा मोबाइल नंबर अधूरा ही रहेगा। 94 070 38 वो दूसरे में 222। 3 बार 222। ठीक है, राहुल जवान। लिख दे
अब आता है फर्टिगेशन। तो फर्टिगेशन का भी मैंने आपको बता दिया। अगर किसी की जमीन मजबूत है और वो ऑर्गेनिक पे जाना चाह रहा तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल केमिकल की तरफ जाओ मत। और अगले साल आप क्या करोगे, ये जो केमिकल इस साल दिया आपने मेरे कहने से, जो आपको रेसिड्यू फ्री में बताया जमीन कमजोर थी, अगले साल ये इसका भी आधा हो जाएगा। और तीसरे साल में रिटर्न में लिखवा लो मेरे से, तुम्हें खाद की जरूरत पड़ गई तो मेरी गारंटी, मैं यहीं का रहने वाला हूं। तो सारा पैसा बच गया, फ्री में खेती हो गई। सूत्र क्या है, चारों तरफ से बाउंड्री, वो भी गन्ना घास की, पैसा नहीं फूकना है। पानी प्रबंधन ड्रिप पे आइए, सबसे बढ़िया ड्रिप पे आइए। ड्रिप नहीं लगा सकते तो नाली पाली पे जाइए। ओडी1 पानी दो। अगर गेहूं है साहब, गेहूं को कैसे दें, तो गेहूं में 60% जब भर जाए खेत तो बंद कर दो, पीछे से देखना धीरे 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 वो सारा आपका फैल जाएगा। पानी प्रबंधन हो गया, मल्चिंग हो गई कचरे की। खेत में जितनी भी घास फूस, गन्ने की पत्ती, केले की पत्ती, कुछ भी कुछ है वो खेत में ही सड़ाना है, बाहर जाएगा नहीं। मेरा ट्रैक्टर 6 घंटे चला 5 बीघे खेत में, मैंने हटाया नहीं था। मगर यो मुझे इसमें मटिया मेट चाहिए, केला बाहर नहीं निकालने लगा। और गेहूं देखना टूट का पड़ेगा उसमें भी। कुछ में आलू लगवाया था, आलू फटने तैयार है, इतना बड़ा बड़ा हो गया सिर्फ इसी में। अब जो है आता है स्प्रे के साथ कीट लगते हैं। कीड़े मकोड़ों का भी कुछ बताओ, यहां तक तो कहानी ठीक है, समझ में आ गई। तो मैं अभी कीड़ों पर चलूं आगे, ठीक है। अब साहब हम जितने भी स्प्रे करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सारी चीजों के मिला मिला के स्प्रे हम दुकानों से खरीद के लाते हैं और ला करके स्प्रे करते हैं। वो एक शीशी मिलती है जादू की पुड़िया, वो लिया कि साहब ये डालना मजा आ जाएगा। आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला कि ताऊ जी इस तरीके से खेती करो मजा आ जाएगा, ये डाल दो, मजा वाले बहुत हैं। और ये डाले भी बहुत दुनिया भर के कंपनी, कोट पैंट पहन कर आए, बढ़िया बढ़िया टाई लगा के, सुंदर सी एकदम दाढ़ी वाड़ी बना के लड़के अच्छे चीज शीशी बेच के चले गए, हुआ कुछ नहीं। अच्छा हुआ तो पता भी ना चला कि इसकी वजह से हुआ, या गोबर खाद डाल ली तो उसकी वजह से हुआ, हकीकत नहीं पता। तो इन हमारा उद्देश्य ये है कि किसान को इतना सुदृढ़ बना दो, मजबूत बना दो कि वो कुछ सूत्रों को लेकर के अपनी खेती खुद कर सके, किसी के पास जाए ना, खुद का एग्रोनॉमिस्ट, रोज आपको राहुल की जरूरत ना पड़े। आप एक बार खेती करना सीख जाओ, आजीवन इस विधि से खेती करो, कभी बीमारी आएंगे नहीं। फसलों में दूरियां देना सीख लो। गन्ना आप लोग 4.5 पे लगाते हो बड़ी मुश्किल से, कोई बिरला होगा जो 5 पे लगाता है। गन्ना 7 से कम तो लगता ही नहीं, 6 फीट पे लगा रखा। हाँ, तो गन्ने का उत्पादन भी टॉप आया होगा। हम लोग लगाते हैं 7 बाई 5 पे गन्ना, गन्ने से गन्ना 5 पौधा लगाते हैं और लाइन से लाइन 5 फीट बुलेट मोटरसाइकिल निकल जाएगी बीच में खेत के, और गन्ना निकलता है 800 कुंटल से ऊपर। और ये निकल रहा है, जिसे देखना हो वो बाड़वानी जा सकता है, मध्य प्रदेश। 3 दिन तक का रहना खाना हमारी तरफ से फ्री, सभी पूरे भारत के किसानों के लिए वहां हमारी अपनी व्यवस्था है खुद की। 3 दिन का रहना खाना आप लोगों का फ्री है। मुझे फोन करके जाना कि मुझे बड़वानी जाना है 10 किसानों को, यहाँ से दिल्ली हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, वहां से इंटरसिटी एक्सप्रेस पकड़ो, सुबह 10 बजे उतार देगी इंदौर, वहां से बस में बैठो, 6 लाइन का हाईवे है, 2.5 घंटे में बड़वानी उतार देगा। वहां से हमारा लड़का आएगा, आपको लेके जाएगा, आपको रखेगा, खाने पीने में कोई दिक्कत होने की नहीं किसी कीमत पे भी। आपको खुद की गाड़ी में हम घुमाएंगे, वहां पे 7 गाड़ियां हैं हमारे पास, खुद घुमाएंगे, सारे प्लॉट दिखाएंगे, और वहां जाके गिन के आना कि 5 बाई 7 पे गन्ना 1200 कुंटल निकलता है या नहीं। एक जोन सा मेढ़ा को आप कहोगे वो मेढ़ा काट के गिनवाएंगे, और गिनवा भी रखा अगर वीडियो देखोगे तो। ये आप लोगों को जगाने के लिए है सब कुछ। कीट प्रबंधन के लिए क्या करेंगे और फसलों को पोषण के लिए कि भैया हमें तो सारा एक में ही बता दो, कीड़ों के लिए अलग, फंगस के लिए अलग, इसके लिए अलग, सफेद मक्खी के अलग, काली मक्खी के लिए अलग। तो किसान परेशान हो जाता है कि भैया हमें एक में बताओ। एक में यह है कि आप अपने खेत में जहां पे फर्टिगेशन यूज ना किया गया हो, यूरिया, डीएपी, पोटास या घातक चीजें ना डाली गई हो, या कहीं कहीं देखा होगा जब ट्रैक्टर ऐसे घूमता है तो एक पट्टी थोड़ी सी रह जाती है कोना कहीं ना कहीं खेत में ऊंचा, वहां पे 5 से 6 फीट का गड्ढा खोद लो आप गहरा। वो गड्ढा खोदने के बाद ऊपर से उसकी मिट्टी तो निकाल दो सारी बाहर, उसको तो चाहे आप वो खाद के साथ मिला के यूज कर लो। अगर किसी पे गोबर की खाद कम है तो थोड़ा सा मील का खाद, थोड़ा सा गोबर की खाद, बाकी मिट्टी, ये मिला के अपना खाद बना लो वही मिट्टी का, और इसको ढक के रखो हमेशा, क्योंकि अभी आपका मेडिकल स्टोर हो गया खेती का। अब आपने ऊपर से नीचे तक की मिट्टी को छीलना है, खुरपे से, फावड़े से, दराती से, जैसे भी है। हर 6 इंच की मिट्टी में कुछ अलग अलग पोषक तत्व हैं जो आपको भी नहीं पता। सारी कंपनियां कहां से निकाल रही, जमीन में से निकाल रही खोद खोद के। जब एजेंट आता है तो बताता है सर ये 20 फीट नीचे से निकाला गया। उससे पूछना 20 फीट नीचे कितना हो, तो गया क्या कभी? पापा में गोली मार के निकल लेता, और आप मान लेते हो 20 फीट से नीचे से आइए। मेरे जैसा 5 फीट का गड्ढा खोदने के बोलता रहे, हाँ पागल है गड्ढे खोद पा रहे, तो फिर खरीदते रहो शीशियां, मरते रहो ऐसी जैसे हो रहा है अभी।
दूसरों को भी मारो, खुद भी मरो। 5 फीट का गड्ढा खोद के आपने ऊपर से नीचे तक की मिट्टी को छीलना है। 25 किलो मिट्टी होनी चाहिए कम से कम, उससे ऊपर 40 किलो लास्ट है। एवरेज 25 किलो मिट्टी ले लो, 200 लीटर पानी में उसको डाल दो और इसके अंदर आपने गुड़ 2 किलो ये मिला सकते हो, या जो किसान पाठशाला है हमारी, किसान पाठशाला में एक वाइसिनोमीटर करके है, गाय का अर्क होता है, 100 लीटर गाय का अर्क निकालते हैं हम लोग। गाय के पेशाब को जब भाप बन के उड़ाते हैं तो उससे अर्क निकलता है। और सुक्रोज होता है, गन्ने के रस से निकला हुआ ओरिजिनल सुक्रोज। इन दोनों की क्रिया करा के बनता है एग्रीकल्चर बेस्ड सुक्रोज वाइसिनोमीटर। अगर वो आप इसमें 200 ग्राम डाल दो वो भी काम करेगा। अगर वो नहीं डालना चाहते तो आप गुड़ डाल दो 2 किलो। ये डालने के बाद आपने इसको 48 घंटे रखना है। 48 घंटे के बाद ये ऐसा हो जाएगा जैसे मलाई सी हो, फर्स्ट क्लास। किसान यूज कर रहे हैं, मेरे मोबाइल में पड़ी है, वीडियो आती है रोज। नेपाल में कराया एक आदमी ने, ये हमारी वीडियो देखे, उसकी मसूर मर रही थी ठंड से। अभी वो बोल रहा भाई साहब मजा आ गया, मसूर ऐसे जा रही सर्राट एकदम भाग के, जो क्या जादू। तो इसको जब आप स्प्रे करेंगे, स्प्रे करने के साथ आपके दिमाग में एक चीज आ रही है, और मिट्टी तो फंसेगी नोजिल में, स्प्रे कैसा हो जाएगा। इसको चला के 10 मिनट छोड़ना है। खेत में गए, इसको चलाया डंडे से और 10 मिनट छोड़ दिया। टंकी वंकी रखी, इतना धोती साड़ी का घर से कपड़ा लेके आ जाओ, वो कपड़ा रख के इसको छान लो, छान के टंकी में भरो, नोजिल हल्का सा ढीला करो और पूरी फसल पे स्प्रे करो। खुद भी नहाओ, तुम्हारा भी शरीर फिट रहेगा। इसको बोलते हैं मड बाथ अंग्रेजी में। पहले हमारे ऋषि मुनि मिट्टी लगा के बैठ जाते बहुत, वैसे ही काम करता है ये। और ये जब डालोगे उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे निकल के, वो आपने कभी जीवन में देखे नहीं होंगे ऐसे रिजल्ट। गेहूं पे करना, अभी बरसीन पे करना। अच्छा, जिसके खेत में नीलगाय लग रही हो वो इसमें गोबर डाल सकता है 2 किलो, नीलगाय धोरे को नहीं आने की। तो ये एक स्प्रे आपका, अगर आपने अमावस्या और पूर्णिमा पे कर दिया, कि करना कब का है, अमावस्या पूर्णिमा कब है, जब चांदनी रात शुरू होती है और फिर अंधेरी रात शुरू होगी, उस दिन या उससे एक दिन पहले, उस दिन ज्वार भाटे आते हैं। ये जितने भी छोटे मोटे कीट पतंगे हैं ये अंडे देते हैं उस दिन, और उस दिन अगर आपने स्प्रे कर दिया तो सारे अंडे फूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इनका प्रजनन चक्र रुक जाता है और कीड़ों की संख्या खत्म हो जाती है। स्प्रे करने चाहिए फसल पे 4। एक किसान आदमी अगर अपनी फसल बचाने के लिए प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन है, बीमारी लगने के बाद का इलाज नहीं है। मट्टी का स्प्रे, गुड़ के लिए भी पैसे नहीं है तो खाली मट्टी का कर देना, लेकिन करना जरूर। और रिजल्ट नहीं आए तो गड्ढा खोदने में जितने पैसे लगे और तुम्हारी मेहनत जो लगी स्प्रे में, वो मैं नगद पैसे दूंगा वापस। इस मन से बोल रहा हूं, रिजल्ट आएगा 100%। लाखों लोगों का आ रहा है। मट्टी का स्प्रे समझ में आया कैसे करना है? मट्टी का स्प्रे 5 फीट का गड्ढा खोदना है, साइड से मट्टी छीननी है, कोई सी भी दीवार की 20 से 25 किलो मिट्टी लेनी है, 200 लीटर पानी में डालना है। 1.5 किलो मिट्टी एक टंकी के हिसाब से, जैसे तुम्हारा मान लिया 5 टंकी स्प्रे करना हो तो 1.5 किलो मिट्टी 5 टंकी के हिसाब से ले लो। सॉरी, 1.5 किलो, एक टंकी के हिसाब से 1.5 किलो। तो 5, 6 जितनी भी टंकी आपकी लगती है, एक टंकी का फालतू रखना, क्योंकि लास्ट में वो पानी मिट्टी जम जाएगी, वो गाढ़ा गाढ़ा स्प्रे नहीं होगा। 200 लीटर पानी में 25 किलो मिट्टी, हाँ काफी है 25 किलो मिट्टी। और ये गुड़ डाल के क्यों रखते हैं? जीवाणु की ताकत बढ़ाने के लिए, संख्या बढ़ जाती है। अगर 2 करोड़ है तो 100 करोड़ हो जाएंगे, उस टाइप से ये जादू की तरह काम करता है। खतरनाक। टिड्डी भी लग रही हो ना, किसी खेत में टिड्डी डाला आ रहा है, रोल मस्ती है, मट्टी का स्प्रे करे और टिड्डी बैठने की नहीं खेत पे। अरे ताऊ जी यही तो बात है, करके देखो। मट्टी का स्प्रे खाली, ठीक है। ऊपर की जो 2 फीट की मिट्टी है उसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है। जो नीचे की 3 फीट की मिट्टी होती है उसके अंदर पूरा कीटों को मारने की ताकत होती है, कीटनाशक का काम करती है वो। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी मिट्टी के स्प्रे की, वही बता दो। एक रेड्डी साहब हैं हैदराबाद के, उनके पास कभी पैसे की प्रॉब्लम थी एक समय में स्प्रे करने के लिए, तो उन्होंने गुस्से में जब कुछ दवाई के लिए पैसा नहीं मिला तो मिट्टी का स्प्रे कर दिया, और वो मिट्टी के स्प्रे से कीड़े मर गए। अब दिमाग की बत्ती जाग गई साहब उस दिन से। इसके प्रयोग शुरू हो गए नए नए, हमारे नए जनरेशन हमारे हाथ में भी आया, तो हमने इसे अपना एक इसके गन्ने के सुक्रोज के साथ मिला के हमने ट्रीट करके लोगों को करवाया, तो बड़े जबरदस्त रिजल्ट आए। अब कोई ऐसा भी बोलता है कि साहब मैं सुक्रोज क्यों लूँ जी, किसान पाठशाला का मैं तो नहीं लेता, तो भैया तो गुड़ डाल ले। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, तुम किसी से खरीदो, कुछ मत खरीदो, जो तुम्हारे पास है उससे खेती करो।
तो ये हो गया। अब आता है केले। केले पे आ जाए अभी, थोड़ा सा केले पे भी आ जाते हैं। इतना मैंने समझा दिया आपको यहाँ तक किसी को कोई सवाल आनंद नहीं आ रहा हो तो बताना। मजा तो कभी आने वाला है नहीं, मजा भौतिक होता है, आ जाएगा कल चला जाएगा। आनंद आना चाहिए। हैं आलू जो फटता है बोरान की कमी से फटता है। किस तरीके से डाला? यानी लगाते समय डाला नहीं, अभी आप इस तरीके से डालना जैसे मैंने बताया, और मिट्टी का स्प्रे करना, आलू फटेगा नहीं। जिब्रेलिक मारते हो तो आलू फटता है, ये मेरा तजुर्बा है। जिब्रेलिक क्या करता है? जिब्रेलिक आपको पता भी नहीं भाई साहब, ऐसी शीशों में जिब्रेलिक आता है, वो बताएगा भी नहीं आपको कि जिब्रेलिक है। बनु कहेगा ये मार देना, आलू इतना मोटा निकलेगा। अरे और तुम बावले हो जाते हो। ये लगाते हैं जिब्रेलिक। पता है मुझे, मैं बता दिया, आलू से फटता है। मेरे मुंह से क्यों जिब्रेलिक निकलवाना चाह रहे हो? मैं ऐसे ही नहीं खड़ा हो गया यहाँ आगे, खड़ा हुआ हूँ पूरा। तो आलू में जिब्रेलिक कभी मत मारो, वो आप भी खाओगे, मैं भी खाऊंगा, सब खाएंगे, हमारे सबके बच्चे खाएंगे। किसी भी गड़बड़ चीजें, कैंसर होता है इससे। किसी भी चीज में नहीं लगना कभी चाहिए। भी मत लगाओ इसको, तो गाँव से दूर, बाहर से दूर, देश से दूर फेंक दो उठा के जिब्रेलिक को। मिट्टी का स्प्रे मारो तो आलू पे करो, पाला लग जाए तो गारंटी। अब भैया पूछ रहे थे मिर्ची वाला, आपने पूछा ना? मिर्ची में ये वाला स्प्रे करना जो मैंने बोला है। मिट्टी वाला पर मुड़ा हुआ पत्ता सही नहीं हो गया तो गारंटी है। अच्छा जी। 25 किलो मिट्टी और 2 किलो गुड़। बस, या वाइसिनोमेटा। अगर गुड़ नहीं लेना चाहते तो किसान पाठशाला से वाइसिनोमेटा मंगवा लेना। गुड़ तो घर का ही है। 2 दिन बस, फिर देखो कमाल मिट्टी के स्प्रे का। और किसी का कोई सवाल इससे पहले मैं केले पे आऊं? हम केले में सक्सेस क्यों नहीं हो रहे ये बताऊंगा। केला होना कैसे कैसे चाहिए, किस तरीके से ऐसी भी क्वालिटी बनाएं जो यहाँ आके व्यापारी पैर पकड़ के बोले कि ताऊ जी ठीक हो। अगर हिंदू हो व्यापारी और मुसलमान हो किसान तो उसको आगे बोले ताऊ जी अस्सलाम वालेकुम, और मुसलमान हो व्यापारी और हिंदू हो किसान तो बोले ताऊ जी राम राम। वो कब बोलेगा? जब उसको नीड होगी उस किसान से कि इसके पास जो माल है वो मुझे लेना है, तो उसकी भाषा में बात करेगा। पता है ना, सही बात, ऐसा बहुत जगह देखा होगा आपने, बहुत जगह। एकदम बदल जाते लोग पाले की तरह। तो वो आपको क्वालिटी पैदा करनी है, वो क्वालिटी पैदा कैसे करनी है वो मैं बताता हूँ। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? चलो केले पे शुरू करते हैं। केले में हमने बहुत सारे ग्राफ पे काम करा। केला जो है वो 20 से 40 डिग्री की फसल है। अब हम अब टेम्परेचर को तो हम कुदरत को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? चारों तरफ से गन्ना घास, 2 पौधों के बीच में एक गन्ना घास का पेड़, दूरी यदि आपको 2 साल के लिए केला करना है तो 5 बाई 7 जिगजैग होता है। आमने सामने पौधा नहीं आएगा, ऐसे आएगा, एक पौधा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, आमने सामने नहीं, ताकि जब एक पौधा चारों तरफ चले तो इसको जगह और ज्यादा मिले। 5 बाई 7 में अगर जाना है, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7 फीट, बीच में गन्ना घास, ये हो गया आपका 5 बाई 7। इसमें लगेंगे 1250 पौधे 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। ये चलेगा 2 साल, अच्छा उत्पादन देगा। तीसरे साल मजा नहीं आएगा, बिकॉज जगह नहीं है उतनी। अब जहां पे एक बार इतना 30 से 35 इंच का पेड़ हो गया, दूसरे साल भी हो गया, तो 60 इंच 2 फीट जगह तो गई। अब तो केले का खेत अनियमित हो जाएगा और दूरी सही नहीं बनेगी। दूरी सही नहीं बनेगी तो क्वालिटी सही नहीं बनेगी और फिर उसमें फल अच्छा आएगा नहीं। तो 2 साल तक जाना है तो 5 बाई 7 पे जाइए। 5 बाई 8, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 8 फीट, बीच में गन्ना घास। ये किस लिए है? गन्ना घास उत्तर भारत के लिए है, बाकी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और इन जगह के लिए मक्का के पौधे लगवाते हैं हम बीच में, क्योंकि वहां पे हमारी तरह ठंडी नहीं पड़ती। ये तो पाले से बचाने के लिए गन्ना घास है और लू से बचाने के लिए गन्ना घास है। तो 5 बाई 8 पे चलेगा आपका 5 साल से ज्यादा। और एक चीज और बताऊंगा, बीच में भूल जाऊं तो टोक देना। 1 साल में 2 फसल कैसे लेते हैं केले की? अभी तक एक ही लेते हैं हम, 15 महीने में एक। मैं आपको 2 सिखाऊंगा, 2 फसल कैसे लोगे। हाँ जी, हाँ ताऊ जी, मैं आपको जादू दिखाऊंगा। 1 साल में 2 बार केला कट पाऊंगा खेत में, आप सुनते रहो मजे के साथ। और काट रहे हैं, ये कोई जादू नहीं है, थोड़ा सा पता नहीं है गाड़ी चलती कैसे है। 5वां गियर भी है, आप डालते नहीं कभी, 3रे गियर में भवा भर रहे हो गाड़ी को। तो 5 बाई 8, इस पे आप 5 साल तक इसको आप फसल ले सकते हैं। 5 साल में 9 फसल जो हम ले रहे हैं। एक ग्राफ आता है जो सबसे बढ़िया ग्राफ है, 5 बाई 9।
लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9 फीट। हाँ बस, जब तक मेरा प्रेशर नहीं टूटेगा तब तक मैं हटूंगा नहीं, मैं पूरी चीज बता के जाऊंगा। 5 बाई 9, लाइन से लाइन 5। अच्छा सुनने में आनंद आ रहा है कि नहीं? लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9 फीट। इसमें आप एक बार केला लगाओ, 2 पीढ़ी तक केला नहीं लगाना, कम से कम 100 साल तो बिल्कुल नहीं लगाना केला उसी खेत में, क्योंकि तीसरे चौथे साल ये पहली वाली जो जगह थी ना, ये गल के मिट्टी हो जाएगी और यहीं से फिर एक जड़ निकलेगी और ये चक्र चलता रहेगा आजीवन। कंपनियां मालदार कैसे हो रही हैं? वो आपको पौधा बेचती हैं, 5 बाई 5, 6 बाई 5 पे पौधा लगवाती हैं और उसके बाद फिर कहती बेटा तीसरे साल फिर आ जा पैसे लेके मेरे पास। हमने जाना ही नहीं, कंपनी की सुननी नहीं है, अपना खुद का दिमाग लगाना है। और वो दिमाग हम 13-14 साल से लगा रहे हैं खेतों में। हमने सारे ग्राफ पे काम कर लिया। ये सबसे सेट ग्राफ है, 5 बाई 7, 5 बाई 8, 5 बाई 9। इनकी मैं गारंटी ले सकता हूं, अगर आप मेरे साथ चले तो 30 किलो प्लस कटेगा एक पेड़ से और 3.5 लाख रुपए के आसपास आपका इनकम होगी 1 एकड़ से। और खाद खर्चा कितना होगा वो तुमने अभी देख लिया होगा। मिनिमम खर्चा, मैक्सिमम आउटपुट। ये बातों में नहीं है, ग्राउंड में कर रहे हैं हम लोग। बस आप मुझे सुन पहली बार रहे हैं, ऐसा हो सकता है जी। तो 5 बाई 9 पे आप जाएंगे अनंत साल के लिए। बस आपने खेत में जाना है, 15 दिन में गुड़ गोबर गौमूत्र की ड्रिंचिंग डालनी है और बच्चे काट रहे हैं साइड से दराती से और पानी देना है, बस ऑडिबन, और कुछ नहीं करना। साल भर जाके केला काटना है। अब 5 बाई 8 और 5 बाई 9 में हर 6 महीने पे एक पीछे से एक बच्चा छोड़ा जाएगा। अमूमन हम क्या करते हैं, जितने ज्यादा साइकिल का पौधा खरीदते हैं, जब एक पौधे को आप लैब में लेते हो, एक पौधे को जब आप लैब में लेते हैं बोतल में, तो उससे क्लोन बनते हैं पौधे के, 1 से 3, 3 से 9, 9 से ऐसे। तो हर बार मल्टीप्लिकेशन को साइकिल बोलते हैं हमारी भाषा में। तो भारत सरकार ने बोला हुआ है कि आप 8 साइकिल से ज्यादा का पौधा नहीं लोगे। आपका पौधा 8 साइकिल से ज्यादा का किसान नहीं लेगा और कंपनियों को बोलाओगे आप बनाओगे नहीं। 8 साइकिल में पौधे बनते हैं 1250, 1260, 1200 से 1300 के बीच में। तो जितने अब 8 साइकिल से ऊपर का पौधा हुआ तो आपका जो उत्पादन आएगा वो पहले साल तो ठीक आएगा, दूसरे साल भी लमसम ठीक आएगा, तीसरे साल वो कुछ आएगा नहीं। दूसरा जब फल आ जाएगा, कंपनी बोलेगी आधा फल कटने के बाद पेड़ी छोड़ना भैया, वरना मेरी गारंटी नहीं है। वो ये बच्चा ये वाला खींच लेगा सहरा, क्योंकि पौधे में जान नहीं है, पौधे में ताकत नहीं है। पहली औरतें डिलीवरी के बाद 1 महीने बाद चक्की चलाती थी, आजकल चलवा दी मर जाएगी। तो ये आजकल का पौधा है। मैं बात कर रहा हूं आपने पहली चक्की वाली पौधे पे कैसे पहुंचना है। अब यहाँ पे आपने पौधा लेना है 6 साइकिल, 4 साइकिल या 1 साइकिल का। ऐसी लैब भी है भारत में, रेवा फ्लोराकल्चर एक लैब है एमपी में, जो 1 साइकिल का पौधा बना रही है, 4 साइकिल का पौधा बना रही है और 6 साइकिल का पौधा बना रही है। 6 में बनते हैं 300, 4 में बनते हैं 180 और 1 में बनता है 1। तो आपका लैब में अगर कम मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो खेत में ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होगा। आप अनंत साल तक ले सकते हैं, ये एक अलग मैटर हो गया। अब आगे दूरी का क्लियर हो गया। 5 बाई 9 सीधा फंडा, अनंत साल के लिए जाना है, 5 साल के जाना है 5 बाई 8, 2 साल के लिए जाना है 5 बाई 7। पानी ऑडिबन, कचरे की मल्चिंग, खाद जिस तरीके से मैंने बताया था रेसिड्यू फ्री बना के पहले साल, और ऑर्गेनिक डालो तो और ज्यादा अच्छा है। हर 15 दिन में 1 तसला शुगर मिल के और 1 तसला गोबर के डाल दो, जरूरत नहीं किसी भी खाद की। उसके बाद आता है पौधा बड़ा हो गया, पाले से बचाएगा कौन आपको, ये लान वाला बाजरा। पाला खत्म, अब फरवरी आ गई, अब पौधा बढ़ना शुरू। लान वाला बाजरा काट के वहीं पे मल्चिंग कर दो, सब केंचुए खा जाएंगे, बढ़ता रहेगा, वहीं पे डालते रहो। ऊपर से गोबर की खाद और मल्चिंग पड़ गई। अब आ गया फल। 10वें 90 महीने में डिलीवरी आती है, फल निकलता है बाहर। 90 महीने में हमारा जो प्रैक्टिस है हमारी वाली, इसमें 9 महीने में बंच बाहर आता है। बंच जैसे ही बाहर आएगा, 3 महीने लगते हैं उसको 90 दिन कंप्लीट होने के बाजार जाने में। तो 9 और 3 12 महीने में, 12 से 13 महीने में फसल कटती है। लगाने का समय अभी जो यहाँ उत्तर भारत है, जून से लेकर के जून जुलाई और बस जुलाई तक लास्ट है यहाँ पे। यदि किसान पाठशाला को 100% फॉलो करते हो तो किसी भी महीने में केला लगा सकते हो, यदि करते हो तो। लेकिन किसान करता नहीं, नवंबर में होता है, सब कुछ तो फॉलो करा, लेकिन गन्ना आज ना लगाई, केला पाले से मर गया।
और आपके पास मार्केट होना चाहिए। यदि आपके पास मार्केट नहीं है नवंबर में बेचने का, तो नजदीक मत जाओ, वरना फिर रहोगे, कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। सबसे बढ़िया क्या है, जून और जुलाई में पौधा लगाओ, पूरे साल जा सकते हो यदि आपके पास मार्केट वैल्यू है तो। उत्तर भारत में 12 महीने केला बिकता है, 12 महीने केला लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप उस क्वालिटी को मेंटेन कर पाते हो तब। गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही, जबरदस्ती स्पीड बढ़ा दी तो एक्सीडेंट होगा। पौधा लगा दिया, अब हम फल तक आ गए। फल का मैनेजमेंट कैसे करना है कि व्यापारी दूर से भाग के आए, जैसे मैं बोल रहा था कि वो बदलेगा कैसे। जो एक्सपोर्ट होता है, हम लोग तकरीबन 14 देशों में केला भारत से, किसान पाठशाला तो अलग ज्ञान हो गया। इसके अलावा मेरा काम क्या है, मेरा रोजी रोटी कैसे मिल रही है, वो मैं आपको बताता हूं। 14 देशों में केला यहां से लेकर के बाहर निकालते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और भारत के कम से कम 350 से 400 व्यापारी हमारे साथ हैं जो हमारी पद्धति का रेसिड्यू फ्री केला खरीदते हैं। इस केले में फायदा क्या है, जो केमिकल का केला है वो चैम्बर में जाके समुद्र के बीच में खराब हो जाता है केमिकल की वजह से, डायरेक्ट फर्टिलाइजर डाल डाल के। जब इस तरीके से देते हैं तो उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाता है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है इसमें, तो ये लंबे दूर तक सफर कर सकता है, तो इसकी डिमांड विदेश में बहुत ज्यादा है। अभी आपने सुना होगा नेपाल से गाड़ियां लौटाती थी फलों की और सब्जियों की हमारी, केमिकल की वजह से। तो ये रेसिड्यू फ्री केले की डिमांड बहुत है। तो सारे व्यापारी ये कहते हैं कि यदि आपका किसान चारों तरफ से बाउंड्री, बीच में गन्ना घास, नाली पाली, मल्चिंग और बंच मैनेजमेंट करेगा तो मैं केला खरीद लूंगा पूरे भारत में से कहीं भी। ये मेरी जिम्मेदारी है आपका केला बिकवाना। यदि ये चीजें फॉलो नहीं करोगे तो मैं केला नहीं बिकवा सकता, मेरे हाथ में नहीं है। अपनी मर्जी से करो, कहीं भी बेच लो। इसमें आपका खर्चा आधा हो जाएगा, आधे से भी आधा हो जाएगा केमिकल की तुलना में। बंच मैनेजमेंट कैसे करते हैं, केले का जो पौधा है उसकी जड़ को नीचे से जहां पे टखना गोल गोल होता है उसे 1 इंच ऊपर से नापते हैं, जितने इंच का हुआ। अब पंजे जितने भी हो, 12, 15, 10 से मतलब नहीं है, 4 से भाग करना है। जैसे 32 इंच का आया तो 4 से भाग किया, तो 8 चौक 32, 4 4 दुनिया 8, 4 6 12, 4 तो 16, 4 पंजे 20, 4 सिंह 24, 4 7 28, 4 अट्ठे 32। अब आपने 8 ही पंजे रखने हैं, पहला पंजा, दूसरा पंजा, सारे पंजे गिन के, और 8वें पंजे से 90 पंजे की सारी फली तोड़ देनी, एक फली छोड़नी है। 10वें पंजे की एक फली छोड़नी है, 11वें की एक छोड़नी है, और उसके बाद ऐसे नापना है आखिरी पंजे से जिस पे फली लग रही। और जब 6 से 9 इंच हो जाए बस वो लट्टू को वहां से तोड़ देना है। और जब ये पहला निकलना शुरू हो उसी समय में मट्टी का स्प्रे, फिर 3 दिन बाद मट्टी का स्प्रे, वो नीचे आ जाएगा। चौथे दिन बाद ये थोड़ा सा खुलेगा, फिर मट्टी का स्प्रे, उसके बाद फिर ये खुलेगा, फिर मट्टी का स्प्रे। 4 स्प्रे होंगे इस पे 14 दिन के अंदर। और उसके बाद सीधा सीधा बंच कवर लगाया, पन्नी जो आती है, और ऊपर पन्नी बांध दी और ताऊजी आप हो गए फ्री। उसके बाद जब ये केला निकलेगा ना बन के, तो नीचे का केला 7 से 7.5 इंच का होगा और ये पूरा सिलेंडर नुमा केला बनेगा। ऊपर का नीचे का केला बराबर सिलेंडर जैसा जाएगा, बाल्टी नहीं बनेगा। व्यापारी को बाल्टी नहीं चाहिए, व्यापारी को क्या चाहिए मैं बताता हूं। जब ये केला जाता है चैम्बर में और केला कटता है तो फर्स्ट क्वालिटी जो होती है वो 9 की होती है, 9 केले, ठीक है। दूसरी 12 और तीसरी 15 केले 1 किलो में। तो पहली क्वालिटी व्यापारी को चाहिए 70%, 60%, 70 तो चाहिए। दूसरी क्वालिटी व्यापारी को चाहिए 15% से 20% बस। और तीसरी तो उसको मात्र जो है वो 10% चाहिए। अगर ये आपने व्यापारी को दिया, ये बनेगा कैसे, नीचे का 7.5, बीच का 8 से लेके 9.5 और ऊपर का 9 से लेके 13 इंच तक, 1 फुट तक केला। तो व्यापारी भाग के आता है कि भाई साहब केला चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, नीचे का केला 50%, नंबर 1 केला 30% और बीच का केला 10, 20, 30%। अब वो बोलता है भाई साहब मुझे खुद इस गाड़ी में पैसा नहीं बचा, मैं तुम्हें क्या दूं, मैं तो 6 रुपए किलो लूंगा, देना तो दे दो। अब आपकी समझ में ये बात नहीं आती कि यार केला महंगा हो रहा, ठेले पे सब कुछ ठीक है, ये व्यापारी पैसे क्यों नहीं दे रहा मुझे। तो व्यापारी पैसे कहां से दें, आप जो पूंछड़ी है वो नीचे वाली छोटी 4-4 इंच वाले वो जो दे रहे हो वो तुम्हारा पैसा काट रहे हैं। अच्छा, आप बात ये आती है कि भैया नीचे की फली तोड़ेंगे तो हमारा वजन ना घटने का, वजन नहीं घटता। केले के अंदर एक निश्चित स्टोरेज है जो उसने कुदरती रूप से बाहर निकालना है नीचे से, और वो देगा ही देगा। उसको आप चाहे 150 फली में ले लो, चाहे 200 फली में ले लो, चाहे 500 में ले लो,
तो ये अगर 40 किलो आएगा तो 40 ही किलो आएगा, 150 फली में भी और 90 फली में भी और 80 फली में भी। अब आपको डिपेंड करना है कि आपको कितने में चाहिए। आप ऐसा क्या नापा है तो 4 से नाप दो। तो ये जो क्वालिटी बनेगी प्रीमियम। और बंच कवर लगाने से फायदा क्या होगा? बंच कवर लगाने से फायदा ये होगा कि 50 पैसे किलो का तो खर्चा आएगा, 3 साल ये चलेगा, तो 50 पैसे को 3 हिस्सों में बांट लो। कायदे वाला किसान हूं अमित सिवाल, तो मैं तो 5 साल चला दूं। तो ये 10 पैसे का खर्चा हुआ आपका, और ये दे के जाएगा आपको 1.5 से 2 रुपया। जब व्यापारी आएगा और आने के बाद केले को पलटेगा, ऊपर उठाएगा, पहली बात तो वो बंच कवर देख कर डर जाएगा तुम्हारे खेत में कि यार ये कोई छोटा मोटा किसान नहीं है, इसमें तो बंच कवर लगा रखे हैं, ये नहीं पटने का भाई 15 से नीचे, ठीक है। और जब वो आके केला देखेगा तो किसी भी खेत के पास चले जाओ, पेड़ के पास, इसमें ये फायदा हो रहा है। कोई पेड़ तो इतना मोटा हो जाता है, कोई पेड़ इतना सा रह जाता है, तो बड़े वाले पे तो बड़ा चरखा और छोटे वाले पे छोटा चरखा, तो बड़े वाले की बड़ी फली, छोटे वाले की छोटी फली। अगर 4 से भाग करते हो तो किसी भी चरखे के पास चले जाना, छोटा हो या बड़ा, फली का साइज सेम मिलेगा। ये जो हमने रिसर्च निकाली है करके, छोटे की भी इतनी बड़ी मिलेगी और बड़े की भी इतनी बड़ी मिलेगी, ये कलाकारी है इसमें। तो सारा केला एक ही साथ एक ही गाड़ी में जाएगा। उसको बोल तू छोटा बड़ा जहां तेरा मन करे चला जा, फित्ता ले गया यार और नाप ले, जब मुझे फली लिया मेरे खेत में से 7 इंच से नीचे की फली ला दे, केला तेरा फ्री में। पागल हो जाएगा बताओ जी, 16 रुपए में लेके जाएगा पूरे खेत को पैर पकड़ के, अस्सलाम वालेकुम और बोल देगा, और हिंदू हुआ तो राम राम, दोनों चीज पलट देगा वहीं तुरंत। और कहेगा ताऊ जी पैसे एडवांस। आज भी व्यापारी एडवांस पैसे देने के लिए तैयार है हम लोगों को कि ऐसे किसान ला दो जो ऐसा वाला बंच दे दे जैसा तुम बताते हो, और हम तैयार हैं एडवांस पैसा देने के लिए। बताओ कितने लोग तैयार हैं? सुनते हैं ही ना किसी की। तो ये है केले का पूरा गणित। अब ये केले जो रखा है पीछे चौधरी साहब का, अब ये केला तो बढ़िया केला साहब, लंबा भी है, जो नहीं दिख रहा। अब व्यापारी से 4 रुपए क्यों ले रहे हैं? लोग कह रहे हैं जी ठंडी में लोग केले नहीं खाते, गलत बात है, लोग ठंडी में भी केला खाते हैं। और आज भी केला 13 रुपए में आ रहा है चांदपुर में, महाराष्ट्र से जो केला आ रहा है वो 13 रुपए पड़ रहा है विद ट्रांसपोर्ट। यहां तक 7 रुपए ट्रांसपोर्ट, 4 रुपए का केला और 2 रुपए भराई वहां की, और 1 रुपया कटौती कटती है। हम दिन रात व्यापारियों में रहे, तो ये 13-14 रुपए में पड़ रहा है, तो वो तुम्हारा 4 रुपए किलो क्यों नहीं खरीद रहा है व्यापारी? केले में चिलिंग इंजरी आती है। जब आप केले के छिलके को छीलेंगे ना, केले के छिलके को जब छीलोगे तो उसके ऊपर लाल लाल से डॉट आते हैं। मुझे आप एक केला ला दो तोड़ के, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों नहीं दिख रहा है हमारे यहाँ का केला। अभी थोड़ा जल्दी से लाना भैया, जवान आदमी हो इसलिए बोला था मैंने आपको, थोड़ा तेज चलोगे। तो केले में चिलिंग इंजरी की वजह से वो दिक्कत आती है। चिलिंग इंजरी क्या होती है? केले में जब टेम्परेचर 25 डिग्री से नीचे आता है तो फली के ऊपर की जो छिलका होता है उसके अंदर एक द्रव्य होता है हल्का सा पानी जैसा, वो पानी सिर्फ चैम्बर में जाके जमना चाहिए। आपने देखो ना बर्फ लगाते हैं केले पे ठंडा करने के लिए, उससे कलर आता है, तो वो ठंडा एक ही बार होना चाहिए। लेकिन हम इसको खेत में ठंडा कर लेते हैं तो इसके आधे बल्ब फ्यूज हो जाते हैं चमक लाने वाले। जैसे एक बहुत बड़ी ट्यूबलाइट हो, तो जब ट्यूबलाइट को हम छोटे छोटे, जैसे स्टेडियम देखा होगा आपने, क्रिकेट का मैच होता है तो वहां पे, अब ये देखो अगर आपको दिख रहा हो ध्यान से, तो ये मटमैला सफेद होना चाहिए बिल्कुल, या हरा, इसमें जंग जैसे निशान है। अगर ध्यान से देखोगे तो इसको देख लेना, इसमें ऐसा दिख रहा है जैसे किसी ने सुई से जंग लगा दिया हो, डॉट 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 ऐसे करके। ये जो चीजें हैं ये ऐसे ही समझाऊं आपको सिंपल भाषा में कि जैसे एक बहुत बड़ी 1000 ट्यूबलाइट लगी हो और एक लाइट जलने वाली हो किसी ग्राउंड में, वहां पे रैली होने वाली है, भाषण होने वाला है। अब उसके आधे बल्ब बुझ जाए, आधे ज्यादा 70%, तो क्या वो उतनी रोशनी देगी? क्या उसकी वैल्यू उतनी रहेगी ट्यूबलाइट की? क्या आप अगली बार वो मर्सरी पूरे पैसे में खरीद लगवाएंगे कि यार तेरी बेकार है वो, आधे तो बल्ब बुझ जा, किसी काम की भी ना, पिछली बार दिखा भी ना था। यही तुम्हारे केले में हो रहा है। अगर ये डॉट डॉट का मतलब क्या है कि ये केले का जो जमना था वो जम गया। अब ये चैम्बर में जाने के बाद कलर नहीं आएगा, हल्का पीला आएगा, और हल्के पीले की कीमत नहीं है, बाजार में चटक पीले की पैसे मिलते हैं। आज भी अगर किसी किसान का केला चैम्बर में जाने के बाद चटक पीला दे रहा हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं बिकवा दूंगा। रेट जो आप बोलो, साइज जो मैं बोलूं, अब इतनी बड़ी गारंटी कौन देगा? देखो मैं आज भी तैयार हूं, लेकिन इसको नहीं खरीदेगा वो 4 रुपए से ऊपर आज की तारीख में। क्यों? ये बिकना नहीं। आपको भी अगर चमका हुआ केला मिले और मुझे भी चमका हुआ केला मिले तो मैं डल केला क्यों खरीदूंगा? चमका हुआ केला रे भैया, यो बढ़िया केला, चाहे वो खराब हो। अब ये इसको रोकने का तरीका क्या है? एक तो ये गन्ना घास वाला, दूसरा
15 सितंबर के बाद, भाई बहुत से लोग ऐसे हैं कि बंच कवर नहीं लगा सकते, तो 15 सितंबर के बाद या 1 सितंबर के बाद जैसे ही टेम्परेचर 25 डिग्री से नीचे आने वाला हो, एकदम से नहीं आता है, 28 आएगा, 27 आएगा, जब 26 आ जाए, 25 पे आपने अखबार बांध देना है बंच पे और बंच कवर लगा दो, लेकिन नीचे से खुला रहने देना। जब टेम्परेचर 20 के आसपास आ जाए तो नीचे से भी गांठ मार दो। होल होने चाहिए, सफोकेशन के लिए होते ही है बंच कवर में। अब आपका केला दिसंबर के महीने में भी अगर कटेगा 100% उसमें चीलिंग इंजरी आएगी नहीं और आपका केला 10 रुपए में बिकेगा। तो ताऊ जी केले में फेल कहां से हो गए? तुम्हें ज्ञान नहीं था इसलिए फेल हुए हो। मेरे साथ हो, मैं कराता हूं खेती, 3 लाख रुपए कमाता हूं 1 एकड़ में। यहां तक किसी का कोई सवाल? आज तक कोई ऐसा आदमी आया जैसे मैं बेवकूफ आया हूं इतना समझाने के लिए? कोई सी चीज में मैंने कोई अपनी चीज बेची? गन्ना घास मेरी नहीं, कुछ मल्चिंग मेरी नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों को जगाने आया हूं। हम लोग जागे हुए हैं लेकिन थोड़ा सा सो रहे हैं, बस आंखें खोलनी है, थोड़ी सी आंखें खोलो और चलो। मेरे जैसा आदमी, मेरी गारंटी में साथ में खड़ा हूं, जब तक जिंदा हूं, मर गया तो बात अलग है। किसी भी समय 12 महीने फोन कर लो। मैं अभी अपना जो है भाषण ये जो भी था समाप्त करता हूं। मुझे बोलना तो आता नहीं, फौजी आदमी हूं, जितना सीखा उसको मैंने आपके सामने रखा। कुछ गड़बड़ हुई हो तो माफ करना। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।